किस तरह से अपनी दिनचर्या को रखना है, इसके लिए स्वयं को सज्ज करते हैं। देखिए स्वयं को भ्रिकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा। मैं आत्मा अपनी फरिश्ता ड्रेस पहन अपने साथ अपने पूरे कल्प वृक्ष को लेकर, पांचों तत्व नवग्रहों को लेकर सूक्ष्म बदन चलती हूँ, जहाँ शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में और पूरी एडवांस पार्टी मेरे समक्ष मेरा स्वागत करते हैं। खुद को स्थित करें उस ज्ञान सूर्य के समक्ष और बाबा को रिक्वेस्ट करते, बाबा आज की डायरेक्शन के लिए मैं आत्मा सज्ज हूँ। अपनी डायरेक्शंस के लिए आज की मुरली प्रारंभ करें। ओम शांति। आज है 23/10/22 की प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज्ड 13/10/1992 मधुबन से, हमारे मिनी मधुबन में। बाबा कहते नंबरवार बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। नंबरवार बनना है, नंबर 1 बनना है तो योग और ज्ञान को स्वरूप में लेकर आना है। तो आज बाबा हमें नंबर 1 बनने की, कि सिर्फ मैं ही बाबा की चहेती, सिर्फ मैं और मेरा बाबा और कोई नहीं। हम कहते रोज है कि मैं और मेरा बाबा। तो बाबा ने आज हमें स्वयं को देखने के लिए हमें क्या करना है, जिसमें सिर्फ मैं और मेरा बाबा हूँ, उसके लिए बाबा ने आज विधिया बताई। तो बाबा कहते आज सत शिक्षक अपनी श्रेष्ठ शिक्षा धारण करने वाले गॉडली स्टूडेंट को देख रहे हैं। अब इमेजिन कीजिए एक एक शब्द अपने आप को देख रहे हैं हम बाबा की क्लास के सामने, और हमारे समक्ष शिव बाबा। तो एक एक शब्द जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं उसको सिर्फ फील करना, सिर्फ सुनना नहीं है, एक एक शब्द को फील करना, तो विजुअलाइज करना। तो देखो सामने हमारा सत शिक्षक बैठा है, अपनी श्रेष्ठ शिक्षा धारण करने वाले हम गॉडली स्टूडेंट्स को देख रहा। तो इस लाइन को फील करें कि सामने बाबा हमें कैसे देख रहे हैं, हम क्लास में बैठे। तो अपनी श्रेष्ठ शिक्षा धारण करने वाले माने जो हम कहते हैं ना, बाबा जो हमें डायरेक्शंस देता है वो सबसे श्रेष्ठ मत है। तो उसको धारण करने के लिए अभी जो जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, बाबा उनको देखकर खुश हो रहा, अपनी क्लास को देखकर खुश हो रहा। उसको विजुअलाइज करें एक एक वर्ड को। बाबा देख रहे कि हर एक ईश्वरीय विद्यार्थी ने इस ईश्वरीय शिक्षा को कहाँ तक धारण किया है, कि हम कहाँ तक धारणा स्वरूप बने। आज सिर्फ वही बच्चे क्लास में हैं जिनको देखकर बाबा खुश होता कि मेरे ये बच्चे बाबा की डायरेक्शन के धारणा स्वरूप है, और कहाँ तक धारण किया देख देख के बाबा खुश हो रहा। पढ़ाने वाला एक है, पढ़ाई भी एक है, लेकिन पढ़ने वाले पढ़ाई में नंबरवार। सामने एक बाबा, उसके हाथ में एक मुरली,
और हम पढ़ने वाले भी एक, लेकिन उसको धारण करने में ही हम नंबरवार हो रहे हैं। हर रोज का पाठ मुरली द्वारा हर स्थान पर एक ही सुनते हैं, अर्थात एक ही पाठ पढ़ते हैं। हम कहीं पे भी बैठे हैं, चाहे बाबा के समक्ष हैं, चाहे दूर हैं, चाहे मधुबन में है, चाहे अपने मिनी मधुबन में, लेकिन बाबा हर रोज मुरली द्वारा एक ही पाठ पढ़ाते हैं। मुरली अर्थात पाठ, माने इस समय आज जो पाठ बाबा पढ़ा रहा वो दुनिया के हर एक कोने में एक ही है, हर स्थान पर एक ही होता है। डेट का फर्क हो सकता है, इसको भी विजुअलाइज कीजिए कि इस समय कहीं पर 23 तारीख है तो किसी जगह 24 है तो किसी जगह 22 है, लेकिन मुरली वही है। फिर भी नंबर वार क्यों? कितना बड़ा क्वेश्चन बाबा ने पूछा। ये सब कुछ एक है, मैं पढ़ाने वाला भी एक हूँ, पाठ भी एक ही है, भले डेट बढ़ जाती है, लेकिन मुरली की डायरेक्शन वही है। फिर भी नंबरवार क्यों? कोई बता सकता है फिर भी नंबरवार क्यों है? क्या लगता है? जब जगह एक, पढ़ाने वाला एक, क्लास भी एक, पाठ भी एक, श्रीमत भी एक, अभी हम सब सूक्ष्म वतन में बैठे, सब कुछ एक है, फिर नंबरवार क्यों हो जाता है? किस लिए होते हैं नंबरवार? बताए। ओम शांति दीदी। एक तो फर्क वहीं पड़ जाता है कि है ना, हमने ज्ञान को कितना सीरियसली समझा है, मतलब समझा कितना है उसको, है ना, उसकी गहराई को हमने कितना पकड़ा। और फिर अगर उसे समझा भी है तो फिर हमने उसे प्रैक्टिकल में किस हद तक लेके आए हैं। तो इसी से ही मतलब है ना नंबर बन जाते हैं। करेक्ट। कई लोग तो देखो ज्ञान को उल्टा उठा लेते हैं, है ना, और कई लोग बोलते हैं कि चलो इतना काफी है, इतना तो कर ही रहे हैं ना, तो हमारी परिस्थितियां अलग है, हमारे परिवार में बंधन है, ऐसे एक्सक्यूज दे करके धारणाओं के साथ फिर कॉपरेट करते हैं। तो जो लेकिन बाबा कहते हैं एज इट इज, जो मैंने बोला है उसे संपूर्ण रीति धारण करना है, तो उसमें कहीं ना कहीं कमी हो जाती है शायद। ओम यस शांति। एब्सोल्युटली। ओम शांति। यस एब्सोल्युटली। और कोई? किसी और को कुछ कहना है? एब्सोल्युटली। जैसे बाबा कहता है, पहली चीज, हाँ धारणा में तो हो जाती है कमी, लेकिन पहली चीज क्या हमें उस चीज की इम्पोर्टेंस है? कि कभी हमने सच में इस चीज को इम्पोर्टेंटली लिया कि हमें पढ़ाने वाला शिव बाबा है, वो परम पिता परमात्मा है, जिसको सारी दुनिया ढूंढती है, जिसको हम भगवान का नाम देते हैं, अल्लाह का नाम देते हैं, वाहेगुरु का नाम देते हैं, ये जिसको सारी दुनिया ढूंढती है कि भगवान ऐसा कर दो। क्या हम सच में उसको बहुत सीरियसली लेते भी हैं? कि जो हम इस सुबह मुरली को पढ़ने बैठे हैं, डायरेक्शन को लेने के लिए बैठे हैं, क्या हम इसको सीरियसली लेते भी हैं? क्या हमें पता है हमें मिला क्या है? क्या हमें पता है कि हम कितने रॉयल स्टूडेंट हैं, हमें पढ़ाने वाला कौन है? या हम सिर्फ आते हैं, मुरली खोलते हैं, पढ़ते हैं कि हाँ बाबा ने डायरेक्शन दी है, सुन लिया, अच्छा बाबा ने पॉइंट कल भी बोला था, आज भी बाबा ने वही पॉइंट बोला। बहुत बार हम बोलते हैं बाबा ने ना कल भी यही डायरेक्शन दी थी, कल भी तो बाबा ने यही बोला था। तो क्या हम उस चीज को बहुत सीरियसली लेते हैं कि जो बाबा पढ़ाई पढ़ा रहा है, जो एक पढ़ाने वाला है, जैसे बाबा ने कहा ना, पढ़ाई भी एक, पढ़ाने वाला भी एक, पाठ भी एक ही है, जगह भी एक ही है, भले डेट फर्क हो सकती है, मुरली भी वही है, फिर नंबर वार क्यों? क्या हम सच में ही इस चीज को मानते हैं कि हमें परमात्मा पढ़ाता है?
देखिए बाबा आगे क्या बोलते हैं। बाबा कहते हैं क्योंकि इस ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने की विधि सिर्फ सुनना नहीं, लेकिन हर महावाक्य स्वरूप में लाना है। माने सिर्फ सुना और अच्छा भी लगा और कहा भी कि हाँ बाबा बोलता है, सब कुछ कहते हैं हम कि हाँ बाबा बोल रहा है, बाबा पढ़ा रहा है, ये भी मानते हैं। स्टूडेंट है बाबा कहता है, वो भी है। लेकिन क्या हमने बाबा की हर एक बात को, जो कुछ वो अभी क्लास में कह रहा है, उसका हम स्वरूप बने? क्या एक एक बात को हमने धारण किया? ये आज हम ना चेकिंग करेंगे अपने अंदर। खुद देखें कि बाबा ने जो कुछ भी आज तक डायरेक्शंस दिए या विधियां बताई, या जो जो श्रीमत बाबा ने दिया, वो मैं कहाँ कहाँ तक बनी हूँ। बाबा की डायरेक्शन तो हजारों है, लेकिन उसमें मैंने अपने हाथ को क्या धारण किया और उसमें मैं पक्की हो चुकी। कहते हैं ना, कोई चीज को हमने किया, बार बार अभ्यास करते हैं तो वो चीज पक्की हो जाती है। तो कौन सी एक डायरेक्शन ऐसी है, और बहुत कहते हैं ना सत्यता के साथ बाबा को बताना कि हाँ बाबा ये है, और इसको मैं 100% फॉलो करती हूँ। ना मैं इधर से उधर हुई हूँ, ना टस से मस हुई हूँ उस बात पे। तो पता चल जाएगा कि हम नंबरवार, हम कौन से नंबर पर है, खुद ही पता चल जाएगा। ओम शांति दी। जी ओम शांति। दी मुरली शेयर करें। हाँ जी, हाँ करिए बेटा। ओम शांति, ओम शांति। मैं करूं? आपने किया है? हाँ जी कनेक्ट। ओके। तो बाबा कहते हैं क्योंकि इस ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने की विधि सिर्फ सुनना नहीं, लेकिन हर महावाक्य स्वरूप में लाना है। तो सुनना सबका एक जैसा है, लेकिन स्वरूप बनने में नंबरवार हो जाते हैं। माने कि सब कुछ एक है, पढ़ाने वाला एक, मुरली एक, स्थान समय सब कुछ एक, बाबा की डायरेक्शन एक, लेकिन नंबरवार हम तब होते हैं जब हम उसको धारण करते हैं। हम किस रीति उसको धारण करते हैं, यानी कि श्रीमत को हम बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे लेते हैं जैसे बाबा कहते हैं, या हम उसमें खुद भी मिक्सचर कर देते हैं कि अच्छा बाबा ने बोला, लेकिन समय और स्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, देश काल स्थिति, इसके अनुसार हमारी स्वयं की मनमत या परमत मिक्स हो जाती है, या हम उसको खुद ही इजी कर लेते हैं अपने हिसाब से। हम उसको ना खुद ही सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि अच्छा बाबा का मतलब ये होगा, या किसी दूसरे को देख लेते हैं, अरे अभी वो लोग भी तो इतने टाइम से ज्ञान में चल रहे होंगे तो यही कर रहे हैं। तो इस रीति हम लोग, बाबा कहते हैं कि सुनना सबका एक जैसा है, लेकिन स्वरूप बनने में नंबरवार हो जाते हैं। एग्जैक्टली वैसे नहीं फॉलो करते जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, एग्जैक्टली वैसे नहीं फॉलो करते जैसे मम्मा ने किया, क्योंकि हमारे सामने बाबा ने ब्रह्मा बाबा और मम्मा का इतना बड़ा एग्जाम्पल रखा। तो लक्ष्य सभी का एक ही रहता कि मैं नंबर 1 बनूं, ऐसा लक्ष्य है ना? बाबा पूछते, लक्ष्य नंबर 1 का है, लेकिन रिजल्ट में नंबरवार हो जाते, क्योंकि लक्ष्य को लक्षण में लाना, इसमें लक्ष्य और लक्षण में फर्क पड़ जाता है। कि बनना तो मैं चाहती हूँ, नंबर 1 बनना चाहती हूँ, बाबा की चहेती बनना चाहती हूँ, चाहती हूँ कि बाबा सिर्फ मेरा हो और मैं बाबा के नजरों में हमेशा समाई रहूं। मैं और मेरा बाबा बोलते हैं हम, मैं और मेरा बाबा और मैं, लेकिन लक्षण हमेशा फर्क हो जाता है, क्योंकि उसके लिए भी, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए, जैसे बाबा ने आज कहा नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाना है।
बाबा ने लक्ष्य को अचीव करने के लिए लक्षण भी दिए, लेकिन फर्क हो जाता है। ज्ञान और योग को जिस स्वरूप से बाबा कहता है उसको धारण करो, उसमें फर्क पड़ जाता है। इस पढ़ाई में सब्जेक्ट भी ज्यादा नहीं है, 4 ही सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट को धारण करना। अब देखो, क्लास में हम बैठे हैं, बाबा पढ़ा रहा है, वही सेम क्लास है, हम सारे स्टूडेंट अभी जितने हैं इस समय क्लास में सामने बैठे हैं बाबा के, और बाबा जो है मुरली एक एक शब्द बाबा स्वयं सुना रहा है और बता भी रहा है कि बच्चे डिफरेंस इसलिए हो जाता है, लेकिन अभी भी बुद्धि कहीं ना कहीं चली गई। दी जी इसमें इसलिए वो नारद का मिसाल है ना, कि नारद से बाबा बार बार बोलता है ना, अपना चेहरा तो देखो, लक्ष्मी बनने लायक हो। हो वो बुद्धि भटकती रहती है नारद की, मैं और मेरा बाबा में नहीं रहती है, जस्ट वंस। यस, और मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम अभी सामने बैठे हैं तो सुन रहे हैं, लेकिन समझ नहीं रहे उसको जो बाबा समझाना चाह रहे हैं। बाबा बोल भी रहा है कि नंबर वार हो रहे, लेकिन अभी भी बुद्धि कहीं ना कहीं चली जाती है। या तो हम कभी जुटका खा रहे होंगे, या सिर्फ सुन ही रहे हैं, उसको समा नहीं रहे अंदर बाबा एक एक शब्द क्या बोल रहा है। तो फर्क सिर्फ यहीं पे है। लक्ष्य क्लियर है, बनना है, सभी को बनना है। अगर अभी पूछो क्या बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है, कोई भी नहीं बोलेगा ऐसा कि मुझे लक्ष्मी नारायण नहीं बनना है, प्रजा बनना है या दास दासी बनना है, कोई भी नहीं बोलेगा। सीधे हम बोलते हैं कि हमें तो लक्ष्मी नारायण। तो हमारे लक्षण में, और लक्षण क्या है, कई बार हम बोलते हैं अरे बाबा हमें तो पता भी नहीं क्या करना है, तो बाबा डायरेक्शन रोज देता है, तो बस बुद्धि हटक जाती है, वहां से हट जाती है बिल्कुल। तो ये डिफरेंस है। तो बाबा कहते हैं इसमें सब्जेक्ट भी 4 ही हैं। अब देखो क्लास में बैठे हैं, 4 सब्जेक्ट की बुक लेके बैठे हैं हम अपने पास। लौकिक में जाते हैं तो पूरा बैग भरा रहता है, ये भी है, ये भी है, ये भी, लेकिन हमारे पास अभी 4 ही सब्जेक्ट है। देखो अपने आप को स्वयं 4 सब्जेक्ट खोल के बैठे हैं, सामने बाबा है, बता रहा है। हमें कमी पहले बता दी, डायरेक्शंस भी दे रहा है, लेकिन कमी पहले बता दी कि बच्चों अभी भी बैठे हो ना, तो देख लो अभी भी भटक ही रहे हो। अब 4 सब्जेक्ट को देखना है, तो इन 4 सब्जेक्ट को धारण करना है। इसमें मुश्किल क्या है, और चारों ही सब्जेक्ट का एक दो के साथ संबंध है। अगर एक सब्जेक्ट ज्ञान संपूर्ण विधि पूर्वक धारण कर लो, अर्थात ज्ञान के एक एक शब्द को स्वरूप में लाओ, तो ज्ञान है ही मुख्य 2 शब्दों का, जिसको रचयिता और रचना व अल्फ और बे कहते हैं। क्लियर कर दिया बाबा ने कि चारों सब्जेक्ट जो है एक दूसरे से बंधे हुए। ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट अलग है तो दूसरा टोटली अलग। जैसे लौकिक में होता है कि हिस्ट्री पढ़ी तो मैथ से टोटली अलग हो जाएगी, मैथ्स पढ़ी तो बायोलॉजी से टोटली अलग हो जाएगी, बायोलॉजी पढ़ी तो वो ज्योग्राफी से अलग हो जाएगी। नहीं, यहाँ बाबा ने बोला है चारों सब्जेक्ट जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो मुश्किल भी कुछ नहीं है। सिर्फ याद कौन किसको रखना है, बाबा को और उसकी रचना को, अल्फ और बे को, बाबा एंड बादशाही, बस इतना ही तो याद रखना है, एक दूसरे से जुड़े हैं। तो रचयिता बाप की समझ आ गई, अर्थात परमात्म परिचय और संबंध स्पष्ट हो गया। और रचना अर्थात पहली रचना, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, और दूसरा मुझ आत्मा का इस बेहद की रचना, अर्थात बेहद के ड्रामा में सारे कल्प में क्या क्या पार्ट है। अब विजुअलाइज करो, बाबा सामने खड़ा है और बोल रहा है, क्या करना है आपको, क्या करना है, क्या बोला बाबा ने अभी तक, रिपीट करें। अभी अभी बाबा ने क्या बोला, करेगा कोई रिपीट? ओम शांति दीदी। बाबा ने अभी तक यही बोला कि लक्ष्य और लक्षण दोनों में समान बनना है, और चारों सब्जेक्ट्स 4 ही सब्जेक्ट्स हैं, और चारों सब्जेक्ट्स एक दूसरे से रिलेटेड है। और फिर सबसे पहले बाबा ने बताया ज्ञान के बारे में कि 2 शब्द अलफ और बे, इसको समझना है। करेक्ट। और दोनों को समझना है, और रचयिता बाप की समझ में आ गई
कि अगर परमात्मा को समझ लिया, परमात्मा का परिचय पता है, वो कौन है, मुझ आत्मा का क्या लगता है, उसका और मेरा रिश्ता क्या है, जब ये रिश्ता क्लियर हो गया, संबंध स्पष्ट हो गया, और अपने बारे में भी पता चलता है कि परमात्मा है कौन, मेरा और उसका संबंध क्या है, और मैं हूँ कौन, और मैं क्या करने आई हूँ। इस ड्रामा में जो ये बाबा ने रचा है, ये पूरा जो ड्रामा रचा हुआ है, आदि मध्य अंत, इस सब में, इस पूरे कल्प में मेरा पार्ट क्या है, मुझे करना क्या है, जब ये सब कुछ पता है, ये सारा ज्ञान है ना, तो बाबा कहते हैं जब एक एक चीज को अपने अंदर धारण करते जाओ, रोज हर पल हर घड़ी हर सेकंड आपको याद रहे दो ही चीजें, रचयिता और रचना, कि मैं करने क्या आई हूँ, मेरा काम क्या है, मुझे करना क्या है यहाँ सृष्टि पे आके। जैसे हम सुबह उठते हैं, हमें सुबह उठते पता चलता है ना कि आज अच्छा सुबह उठना है, बच्चों ने स्कूल जाना है, इतने बजे जाना है, तो मुझे अब क्या करना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, ब्रंच उनका टिफिन पैक करना है, फिर युगल ने जाना है, फिर घर के, इस तरह से मुझे अपना पता है, उठते ही मुझे पता है मुझे क्या करना, आंख खुलती है खुलते ही मुझे अपना रोल पता होता है। तो ऐसे ही 24/7 कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, हर वे में मुझे ये याद रखना है कि मैं सबसे श्रेष्ठ आत्मा हूँ, भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं यहाँ करने क्या आई हूँ, मेरा एक्चुअल में पार्ट क्या है, मुझे, मैं और मेरा बाबा, हमारा संबंध क्या है, और बाबा मुझसे चाहता क्या है। इस पूरे कल्प में मुझ आत्मा का आज मुझे अगर याद आया है, जो मैं भूल चुकी थी, अपने रोल को, अपनी आइडेंटिटी को, या अपने स्वरूप को भूल गई, तो आज जब हमें बाबा ने सब कुछ याद दिलाया है, तो मैं करने क्या आई हूँ, जब मुझे ये याद रहना चाहिए, ये याद रहेगा, तो मुझे नंबर 1 बनने में बहुत मदद मिलेगी। बाबा ओम कहते शांति हैं दीदी। हाँ, इसमें दीदी 3 बातें मतलब याद करें ना, कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, और ये श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाबा, श्रेष्ठ से समय, और मेरा जो इसमें पार्ट होना चाहिए वो भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होना चाहिए। तो चारों बातें जैसे ना मॉर्निंग में या रात को सोने से पहले रिपीट करते रहे, है ना, तो नेक्स्ट डे शायद हमारा पार्ट बहुत अच्छा होगा, है ना। यस, अपने पार्ट को भूलते नहीं, जैसे हम लौकिक में भी होते हैं ना, अगर मैं कोई बहुत बड़ी वो हूँ, किसी ओहदे पर हूँ, मान लीजिए कोई प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, या कुछ और भी है, जो अपने आप को कुछ हम समझते हैं लौकिक में भी, या किसी के पास बहुत मनी होती है, धनवान होता है किसी भी रूप में, तो वो भूलता नहीं है, अपने उसके सबकॉन्शियसली, कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली उसके उसमें वो रोल हमेशा समाया रहता है, हमेशा समाया रहता है, वो दुनिया में कहीं निकलता है, उठते ही उसको याद आता है। तो ऐसे ही हमें ये याद रखना है हमेशा कि मैं हूँ कौन, मेरा है कौन, और मेरा रोल क्या है, और मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या है, परमात्मा ने मुझे क्यों सेलेक्ट किया है, या मैं इस क्लास में क्यों बैठी हूँ, बाबा मुझे डायरेक्शन दे रहा है तो क्यों दे रहा है, सारा काम काज छोड़ के बाबा सारी दुनिया को छोड़ के भी बैठा है इस समय, मुरली सुना रहा है तो क्यों सुना रहा है, ये सब जब मुझे याद रहे, तो उस ज्ञान को स्वरूप में लाने के लिए बहुत मदद मिलेगी। ज्ञान रहता ना 24/7 बुद्धि में रहेगा कि अच्छा इसलिए मैं हूँ, इसलिए मैं यहाँ हूँ, तो ये सारा ज्ञान तो अभी सभी को है ना, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा स्वरूप बन हर समय, सुनो क्या बोल रहे हैं बाबा, ज्ञान तो सबको है, ये हम बिठा भी लेते हैं इसको, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा, कि मैं महान आत्मा हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ, हर एक आत्मा से सर्वोपरि हूँ, क्यों, क्योंकि परमात्मा खुद पढ़ा रहा है। तो श्रेष्ठ आत्मा स्वरूप बन हर समय श्रेष्ठ पाठ बजाना, इसमें कभी याद रहता है तो कभी भूल जाते हैं। देखो, बाबा ने हमारी कमी भी हमें बता दी, बाबा ने पहले हमें डायरेक्शन दी, बताया कि कैसे होना है, क्या करना है, क्या याद रखना है, अपने को याद रखना है, उस परमात्मा को याद रखना है, उसके साथ संबंध को याद रखना है, और हम क्यों बैठे हैं, क्यों इस दुनिया में है, बाबा ने हमें क्यों सेलेक्ट किया है, और हमें करना क्या है, ये सब याद रखना है। ये सब हमें याद रहता भी है, तो बाबा कहते हैं लेकिन क्या है, कभी कभी याद रहता है और कभी कभी भूल जाता है। तो अगर इन 2 शब्दों का ज्ञान है, योग भी इन 2 शब्दों पर के आधार पर है ना, तो ज्ञान से योग का स्वतः ही संबंध है, अंडरलाइन।
ज्ञान से योग का संबंध ही स्वतः है। माने जब नॉलेज है अपने स्वरूप की, उस परमात्मा की, अपने को करने की, कि हम क्यों आए हैं, अपने कर्म की, और फिर हम उसको धारण करना है, जब ये चीजें याद है तो योग भी स्वतः ही रहेगा। मतलब कनेक्शन भी स्वतः ही रहेगा। योग क्या है? याद है ना। जब ये चीज याद ही रहेगी तो दोनों सब्जेक्ट कनेक्टेड हो गए। तो जो ज्ञानी तू आत्मा है, वह योगी तू आत्मा अवश्य है, अवश्य। इसमें डाउट ही नहीं है। बाबा ने कहा ये ऑटोमेटिक है, ऑटो गियर पे है, कि अगर तू ज्ञानी आत्मा है, मुझे ज्ञान है, नॉलेज है, श्रीमत पे चल रही हो एग्जैक्टली, तो योगी तू आत्मा तो बन ही गई। कनेक्शन तो है। और 24/7 रखना है। बाबा ने जैसे ऊपर का कभी कभी याद रहता है, कभी कभी भूल जाते हैं। तो जो कभी कभी याद रखने वाले, उनको ज्ञानी तू आत्मा नहीं कहते। अगर वो ज्ञानी तो नहीं है तो वो उनको योगी तो आत्मा भी नहीं। तो ज्ञान और योग का संबंध हुआ ना, ये क्लियर हुआ, ज्ञान और योग का संबंध। ओम शांति दीदी। इसमें हाँ ये भी अच्छे से क्लैरिटी आ रही है कि अभी तक जैसे हम ये सोचते थे कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा को भी इसी स्वरूप में याद करिए तो यही योग है। लेकिन आज बाबा ने बताया कि आप आत्मा हो और आप श्रेष्ठ पाठधारी हो, आपको श्रेष्ठ पाठ बजाना है, ये भी याद रखना योग है ना। कि घड़ी घड़ी मुझे ये हर पल, जो बाबा ने ना कभी कभी भूल जाते हो, लेकिन अगर हर पल मुझे ये याद है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ और मुझे श्रेष्ठ पाठ बजाना है, तो ये भी योगी आत्मा ही है ना। क्योंकि यस। बाबा तो फिर सहज ही याद आएगा। पर ये दो बातें बहुत अच्छे से याद रखनी है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ और मुझे श्रेष्ठ पाठ ही बजाना है। करेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाबा कहता है ज्ञान और योग दो अलग, देखा जाए दोनों को हम अलग नहीं लेते। हम कई बार कहते हैं ना कि हाँ सुबह मुरली पढ़ ली, अब मुझे टाइम मिला है, थोड़ी देर में ना बैठ के योग किया, बाबा के साथ 1 घंटा बैठे, 2 घंटा बैठे, ऐसे ही करते थे ना, ऐसे ही करते आए, आज भी करते होंगे कि थोड़ी देर ना बैठना है। आज बाबा के साथ में बैठी, आज मैं बाबा के साथ जब बैठ कर पढ़ रही थी, या मैंने सुबह ये सुना, या जब मैंने किसी क्लास को सुना, तो मुझे बाबा ने ये डायरेक्शन दी। माने हमने ज्ञान और योग को अलग कर लिया। जी जी अगर बिल्कुल दीदी, मेरी, यही किया तो था हमने कि इसको बैठ के अलग हम योग करेंगे तो हम करेंगे। हाँ, योगी हैं। आज बाबा ने क्लियर कर हाँ, दिया। क्लियर कर दिया कि ऐसा नहीं है कि दोनों अलग हैं, कि अच्छा अभी हमने पढ़ लिया, अभी हम जर्निंग कर रहे हैं, अभी हम क्लास कर रहे हैं, आज हमने भट्टी करी तो हमें याद आया, आज हम निरंतर वाली भट्टी कर रहे हैं तो हमें याद आया। किसी ने याद दिला दिया कि ओके, अच्छा ये है, ये आज करना था, फिर हम भूल जाते हैं, अरे आज मुरली नहीं करी, आज पॉइंट रह गया, अच्छा बाबा आज लेट हो गए क्लास में। कैसे लेट हो सकते हैं? कैसे कोई पॉइंट हम भूल सकते हैं? कैसे हमसे कोई चीज छूट सकती है? क्योंकि हमने दोनों को अलग कर दिया ना। हमने अमृत वेला किया, सुबह अमृत वेला बहुत अच्छी फीलिंग आई, चार तो फिर हमें नमाज शाम बड़ी अच्छी फीलिंग आई। अच्छा फिर मैं दिन में थोड़ी देर बैठी थी बाबा के साथ, तो दो सब्जेक्ट हमने इनको दोनों को अलग कर दिया, द्वैत में आ गए। तो बाबा ने आज बोला ज्ञान और योग का संबंध, तो जिसका जिससे संबंध हुआ वो अलग हो ही नहीं सकता ना। दी ज्ञान बेस हो गई ना, मतलब ज्ञान, हाँ ज्ञान बेस मतलब नॉलेज है तभी तो योग है ना, कि हमें हम्म, कनेक्ट क्या करना है। अगर मान लीजिए अब जैसे बहुत है हमारा, हम कहते हैं आज अपने आसपास वाले देखो, उनको नॉलेज ही नहीं है, उनको वो नॉलेज, यथार्थ रीति नॉलेज नहीं, उनको परमात्मा के बारे में पता है, दुनिया के हर एक आत्मा को ना परमात्मा के बारे में पता जरूर है। हम ये नहीं कह सकते नहीं मालूम, हम सीधे बोल देते हैं वो तो अज्ञानी आत्मा है, फलानी अज्ञानी है तो हम उसको ज्ञान दें। आज मैंने इतनों को सिखाया, इतनों को समझाया, आज हमने इतनी की क्लास ले लिया, हमने उनको ज्ञानी बना दिया? नहीं। 7 दिन का कोर्स कराने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता, और 7 दिन का कोर्स करने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता, क्योंकि ऑटोमेटिकली सबको ज्ञान है, लेकिन यथार्थ रीति नहीं। ज्ञान का मतलब नॉलेज, नॉलेज तो उनको सबको है ही, कि परमात्मा तो है। तो सभी बोलते हैं ना, सृष्टि को चलाने वाली कोई शक्ति बोलता है, कोई एनर्जी बोलता है, कोई ईश्वर बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, कोई गॉड बोलता है, सभी लोग नाम लेते हैं। बाबा इसलिए कहते हैं ना तो मुझे पता तो ज्ञान। है।
सुने कि बाबा कहते हैं ना, आवाज कट रही है बच्चा आपकी। ज्ञानी तो आत्मा मुझे ज्यादा पसंद है योगी आत्मा से, ध्यानी आत्मा से। हाँ, ध्यान मतलब जिसको 24/7 ये ध्यान रहे अपना, मतलब मैं क्यों हूँ। योग का मतलब क्या है, हम कहते हैं ज्ञान हम परमात्मा और आत्मा का लेते हैं, लेकिन योग से शुरू करें तो पता समझ ये चलेगा कि मैं माने मैं आत्मा हूँ और वो परमात्मा है, मेरा रोल क्या है, आइडेंटिटी क्या है, या मुझे करना क्या है, इस सृष्टि में क्यों आई हूँ। मतलब एक, जैसे एक प्रैक्टिकल कह लो, ज्ञान हुआ, नॉलेज, और प्रैक्टिकल में जब हम आते हैं तो वो योग हुआ। तो दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक का एक, कहते हैं ना 1+1 is 2। तो जब प्लस करेंगे तभी तो 2 बनेगा, माने तभी तो साथ में चेन है, एक के साथ एक की चेन है, अलग अलग नहीं हो सकते कि ज्ञान अलग उठाया योग अलग उठाया। कई लोग बोलते हैं, अरे हमें, आपने सुना भी होगा, जब क्लासेस कराते हैं तो सीधे बोलते हैं अच्छा ठीक है सिर्फ मेडिटेशन करा दो। बहुतों का ही एक्सपीरियंस रहा होगा कि आप लोगों को बहुत ऐसी आत्माएं मिली होंगी जिन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अच्छा ये नॉलेज होगी, अच्छा मुझे भी सिर्फ मेडिटेशन करा दो। मेडिटेशन होती क्या है? वो नहीं हो सकता। मेडिटेशन का मतलब, जब तक नॉलेज नहीं हुई तो आप कनेक्ट किससे करोगे? ओम दोनों शांति एक ही दीदी। चीज है। जी ओम ओम शांति। शांति। हाँ जी, कई मुरलियों में बाबा ने ऐसे भी कहा है ना कि योग का फिर प्रयोग करना है, यानी प्रयोगी बनना है। तो वो प्रयोग वही होगा कि अनुभवी बनना है। प्रैक्टिकल अनुभव में जो लाना है। है वही कहते हैं, किसी हाँ चीज जी, का अनुभव होगा। हम तभी उसका फायदा उठा सकते हैं ना। आवाज कट रही है आपकी। जी जी, अच्छा, ओम शांति दीदी। आपकी आवाज, हाँ जी। तो क्या, जैसे आपने कहा प्रयोगी बनना है। एब्सोल्युटली। जब तक हम उसके एक्सपीरियंस को नहीं लेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा। जैसे हम कहते हैं दांत का दर्द है, दांत का दर्द है, तो पता तो सबको ही है दांत का दर्द जो है बड़ा बुरा होता है। लेकिन जब उसको हम फील करते हैं तब समझ में आता है कि एक्चुअली दांत का दर्द है क्या। तो जो हम बाबा के साथ संबंध, या जो हमने ज्ञान लिया, जो नॉलेज लिया, श्रीमत लिया, जब तक हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे, तो हमें पता कैसे चलेगा। एब्सोल्युटली। तो बाबा कहते हैं और जो ज्ञानी और योगी होगा उसकी धारणा श्रेष्ठ होगी या कमजोर होगी। आ गई बात आपकी प्रयोग कि जिससे ज्ञान हमने लिया और हमने योग, माने कि हमारे बुद्धि में वो हमेशा रहा भी। अगर मैंने अपने आप को आत्मा जाना और उस परमात्मा को हमेशा याद रखा, अपने रोल और कर्तव्य को याद रखा कि बाबा ने मुझे क्यों चूज किया है और मुरली में क्या डायरेक्शन मिली है, लेकिन जब तक हम उसको यूज नहीं करते, धारण नहीं करते, उसको प्रैक्टिकल में नहीं लेकर आते, तब तक हम उसके स्वरूप नहीं बनेंगे। ओम प्रैक्टिकल में लाना शांति। बहुत जरूरी, आत्मा को भी प्रैक्टिकल में लाना। हाँ दीदी, ये जी ओम धारणा भी शांति। आवाज कनेक्ट। थोड़ा सा कम। जी। ओम शांति दीदी, अब आ रही है? ओम शांति हाँ जी, हाँ जी। दीदी, तीन अब जी। तीसरा भी कनेक्ट हो गया ना, कि पहले ज्ञान हम्म। समझ आ गई, फिर है ना फिर मतलब उसकी याद अगर निरंतर रही तो फिर तभी वो चीज धारणा में आएगी। हाँ, धारणा में एब्सोल्युटली। तो बाबा ने जो ऊपर कहा कि जो चारों सब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, तो बाबा ने उसको क्लियर भी कर दिया। देखिए कैसे बाबा बहुत अच्छे से उसको कनेक्ट करा रहा है कि अब देखिए आप कैसे 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 समझ, कहते हैं ना एक न एक, इसी से एक चीज और भी क्लियर होती है कि इस सृष्टि की हर एक चीज, कहते हैं चल अचल चैतन्य अचेतन, जो भी बाबा ने बनाया है, जो भी हमारे समक्ष है, हम कहते हैं ना पूरा ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हर चीज जुड़ी, कोई भी चीज अलग से नहीं है, अकेला कुछ भी नहीं है। जब हम डेप्थ में जाना शुरू करेंगे, हर एक चीज को देखना शुरू करेंगे, तो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो कोई भी चीज अलग नहीं है। अब हमने उसको धारण किया और उससे समझ में आता है कि हमारी धारणा श्रेष्ठ है कमजोर। कि जब हमने 100% उस चीज को धारण, जैसे बाबा ने कहा एज इट इज, 100% का मतलब क्या होता है? एज इट इज, जैसा बोला गया वैसा करो, तो क्या होगा? हमारी जो उसमें
धारणा है, जो हमारा उसका प्रयोग है, जब हम उसको उपयोग में लाते हैं, जब उसको हम फील करते हैं, उससे ही डिसाइड हो जाता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ या कमजोर हूँ। इफ एंड बट में आ गई, थोड़ा सा डाउट आ गया, या कभी कभी कर लिया, कभी कभी छोड़ दिया, तो अपनी डायरेक्शन तो समझ में आ जाता है। जो बाबा ने ऊपर कहा, नंबर वार क्यों है, नंबर वार होना ही नहीं चाहिए। जब बाबा ने कहा कि अब देखो, पूरे ऊपर से लेके यहाँ तक यही समझे कि बाबा ने कहा पढ़ाने वाला एक, क्लास भी एक, हम सब जाते हैं। अभी हम सब के सब सूक्ष्म वतन में बैठे हैं सामने, क्लास भी एक है, मुरली भी हमारे पास एक ही है, सब कुछ एक ही है। तो फिर हम, बाबा कहते हैं ना, तो धारणा जब हमारी होती तो हम उसमें अनेक, उसमें क्यों पहुंच जाते हैं, मतलब नंबरवार क्यों हो जाते हैं, उसमें क्यों नंबरवार, फिर नंबर एक ही क्यों नहीं, उसके लिए भी बाबा ने बता दिया। कभी कभी होते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं। और हमारे सब्जेक्ट भी सेम ही है। ओम शांति जी। जी, ओम शांति। मुझे लगता है जितना जितना हम समझते हैं ना, ऑटोमेटिक वो एक योग संबंध, जैसे अपन ने बाबा ने तो भट्टी कराई थी ये पांचों तत्वों से। अब पहले इतना कैजुअली लेते थे पानी को, धरती को। अब एक अलग ही फीलिंग्स ही रहती है, एक रिलेशन रहता है कि वी शुड रिस्पेक्ट देम। तो यस, और जितनी ज्ञान की क्लैरिटी है, मतलब जितना मैं समझ रही हूँ किसी को, जैसे किसी भी चीज को, तो ऑटोमेटिक मेरा नुकसान और फायदा और एक संबंध ऑटोमेटिक जुड़ जाता है। ऑटोमेटिक इसलिए जुड़ता भी है। और जितना जितना मैं कर नहीं रही हूँ, जो मैंने कर लिया, समझ लिया, उसको मैं फिक्स कर रही हूँ। फिक्स करना होता है अपने अंदर, जैसे कहते हैं ना, किसी चीज को फिक्स करना। जो फिक्स कर लिया वो हिलेगा नहीं। तो मेरा हाँ, जो, वो फील कर लिया, अनुभव एकदम से छप हाँ, जाता है ना। हाँ, वो जो छप गया, फिर उसके बाद हम कहते, जैसे हम कहते हैं ना, आज मुझे ये चीज दिमाग में छप गई, तो वो चीज हटती नहीं है कभी। नहीं लगती वो है फीलिंग एकदम। कभी नहीं हटती, चाहे आप उसको कितने भी सालों बाद यूज यूज करो, या एक्सपीरियंस करो, या उसको याद करो। जैसे मान लीजिए कोई हमारे साथ कोई अच्छी घटना हुई है, या कोई कोई दुर्घटना भी हुई है, कुछ भी हुआ है, वो हमारे जब जहन में छप जाता है, तो उसकी फीलिंग हर समय एज इट इज रहती है। तो ये हमारे सामने, हमें ये चेक करना है कि जो हम सुनते हैं, जैसे हमने कहा, ज्ञान, योग, धारणा, जो एज इट इज आज छप गया, क्या वो हर पल सारे दिन में एज इट इज रहा? बस वहीं से डिफरेंस हो जाता है। यस। आई बात समझ में? जो हमें समझ, देखिए कहते हैं श्रीमद्, हमने बाबा का एक पॉइंट भी लिया, तभी कहते हैं ना, बाबा का एक पॉइंट भी लिया है। तो एज इट इज जैसे हमने लिया है, तो क्या वो सारे दिन में आज नहीं है, फिर वो हमेशा के लिए एज इट इज छप जाना चाहिए, कि बस ये ऐसा ही करना है, इसमें इधर और उधर नहीं होना है, ढीला नहीं होना है। उसके ऊपर कल हमने दूसरा लिया, तो माने जैसे जैसे हम, कल कल हमने कोई दूसरी डायरेक्शन ली, माने आज वाली पक्की हो गई है, कल वाली फिर ली, परसों वाली फिर ली, जो 10 दिन पहले से लिए, तो आज से अगर सोचो, पिछले 10 दिन में आज की 10 धारणाएं हो चुकी होंगी। तो क्या वो 10 धारणाएं एज इट इज मेरे अंदर हैं अभी भी, या पहले दिन वाली की धारणा भूल गए? अगर अभी पूछे ज्ञान में, जिस दिन हम पहले दिन चले थे, या हमने कहा हमने धारणाओं में ध्यान देना, हम बोलते हैं ना, अब मैं धारणा स्वरूप हूँ, बहुत चीज हम अपने को बहुत अच्छा तमगा देते हैं। हर एक आत्मा देती है, अरे मैं तो धारणा स्वरूप हो गई, या मैंने धारण करना शुरू कर दिया बहुत सारी चीजें। अच्छा बताओ, पहली धारणा क्या ली थी जो हमने ली थी? कोई भी बता दे, मैंने पहली धारणा ली थी, और आज तक वो एज इट इज चल रही है। बहुत बार ऐसा होता है, जो धारणा हमने पहली बार ली है, मान लीजिए 10 धारणाएं हमने करी हैं या 100 करी हैं, हम उन 100 को बताएंगे, उसको बताएंगे रैंडम तरीके से कि अच्छा ये भी ली थी, ये भी ली थी, ये भी ली थी। हमको तो याद एज इट इज वो पहली धारणा भी नहीं है जो मैंने उठाई थी। तो एज इट इज छप जाना माने जो हमने लिया है वो बस जहन में, बुद्धि में, मुझ आत्मा में उसका प्लेस वही है, कि जब भी मैं रिपीट करूं तो वो नंबर 1 1 2 3 4 5 6 सब में वैसे ही आए। जैसे कि मुझे याद रहता है कि मैं बचपन में कैसी थी, मैं छोटी थी तो कैसी थी, मैं एज अ डॉटर कैसी थी, फिर थोड़ी बड़ी हुई तो कैसी हुई, और बड़ी हुई तो कैसी हुई, वाइफ बन के कैसी हुई, मदर बन के कैसी हुई, उसके बाद बाबा की बनी, तो मतलब सीक्वेंस में मुझे याद है। सीक्वेंस में अपने आप को अगर आज हम बोलेंगे तो हमें सीक्वेंस में याद है। 9 साल की ऐसी थी, 10 साल की ऐसी हुई, 15 की इतने में थी, इतने 25 की ऐसी होगी, 35 की 40 की आज 50 में ऐसी होगी। सीक्वेंस में कभी नहीं भूल, मैं कभी नहीं कहूँ आज ऐसी थी, अच्छा फिर मैं कहूँ 9 साल में तो मैं ना ऐसी थी, आगे पीछे में अपने बारे में कभी नहीं बताएंगे हम।
हम हेवायर वे में नहीं बताएंगे, हम एज इट इज बताएंगे। तो जब हम अपने ज्ञान में धारणाओं में भी आते तो क्या हम अपने आप को वो बता सकते हैं एज इट इज कौन सी धारणा ली और कितनी ली? है कोई? नो। तो जब हम उसको एज इट इज चलेंगे तब हमें पता चलेगा, नंबर वार भी नहीं होगा, फिर नंबर 1 ही रहेगा कि हर बार मैंने वैसे रिपीट किया। बाबा कहता है ना, जैसे ड्रामा रिपीट होता है, हू बहू रिपीट होता है। हू बहू का मतलब हम क्या सोचते हैं, बड़े कहते हैं ना, जब हम स्पिन देखते हैं, ड्रामा का स्पिन देखो तो हू बहू, अच्छा 5000 साल में फिर होंगे, फिर हम यहाँ क्लास में बैठेंगे, फिर बाबा हमें पढ़ाएगा, फिर हम इतने साल में ज्ञान मिलेगा। हू बहू हू बहू हू बहू बोला। तो अब जब सूक्ष्म के अंदर और अति अंदर जाओ तो हमें ये भी तो याद रहना चाहिए कि एज इट इज हमने किस समय कैसे कैसे ज्ञान लिया था, कौन कौन सी धारणाएं पक्की की थी, कौन कौन से पॉइंट को हमने इकट्ठा अपने अंदर लिया था। तो ये तो हमारी जो कहते हैं ना स्माई की स्पिन, ये स्पिन धीरे 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 जितनी अंदर जाती रहेगी उतना उतना तो हमें क्लियर होना है। तब तो हम उस बिंदु स्वरूप में पहुंच जाएंगे एज इट इज हू बहू। अभी हम हेवायर तौर पे पहुंचते हैं। डिफरेंस समझ में आया? जी। ओ, हाँ दीदी। लेकिन दीदी ऐसा होता तो है कि है ना, जो धारणाएं हम पहले लेते हैं फिर वो छूटती जाती हैं, फिर और होती जाती है, मतलब तो हू अ, बहू नहीं हुआ ना, फिर ड्रामा हू हाँ बहू का रिपीट हो जाएगा। जी जी जी, ऐसा तो होता है दीदी कि हाँ। जो जैसे कुछ किसी भी चीज की स्टार्टिंग करते हैं ना तो बहुत मजा आता है, उसको बहुत अच्छे से करते जाते हैं, फिर कुछ नया पकड़ते हैं तो वो पीछे वाले में थोड़ा लूज हो जाते हैं। ये तो हम्म। होता है दीदी, ये तो तो बिल्कुल बस होता है। हाँ, तो यही चीजें कहते हैं ना, इसी अगर इसी को ही अब आप देखिए, बाबा ने हमें इतनी डायरेक्शंस दी हैं, रोज इतनी विधियां बताता है, तो हू बहू हम उसको रिपीट करते हैं क्या? हू बहू हम उसको यूज करते हैं क्या? अगर सब कुछ हू बहू है तब कहीं जाके, इसीलिए बाबा का जो ये है ऊपर, फिर भी नंबरवार, तभी नंबरवार हो जाते हैं। तो बाबा कहता, जो ज्ञानी और योगी होगा उसकी धारणा श्रेष्ठ होगी या कमजोर होगी? श्रेष्ठ स्वतः होगी ना, सहज होगी ना, कि धारणा में मुश्किल होगी? श्रेष्ठ भी बाबा ने कहा होगी, खुद से होगी। पहला बाबा ने बोला श्रेष्ठ धारणा होगी, फिर स्वतः होगी, फिर सहज होगी, ना कि धारणा में मुश्किल होगी। तीनों चीजें बाबा की ध्यान से देखो, श्रेष्ठ होगी, स्वतः होगी और सहज हो जाएगी। जैसे हम कोई भी स्वमान लेते थे, जब शुरू शुरू में हम ज्ञान में आए हैं, तो हमने धीरे धीरे हम बोलते हैं, हाँ बाबा का ये वाला स्वमान बहुत अच्छा है, मैं सर मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा। फिर उसके बाद क्या हुआ, बोलते गए बोलते गए बोलते गए, फिर स्वतः होने लगी। हम उसको काउंट करते रहे, 108 बार बोलिए दिन में। एक प्रैक्टिस करी होगी सबने कि अच्छा इतनी बार माला फेरी है, कितनी बार माला फेरी है। उसके बाद सहज हो गई कि अब हमें याद रहती है, अब हमें याद नहीं दिलाना होता। जैसे पहले मुरली पढ़ते थे, मुरली सुनते थे, तो मुरली कुछ याद नहीं रहती थी, बस मीठे मीठे बच्चे यहाँ पहुंचते थे नीचे, तो बस एकदम खुशी होती थी कि ओह मुरली खत्म होने वाली है। पॉइंट आता था कि अच्छा ठीक है अब खत्म होगी, धारणा और उसमें आ गए। लेकिन अब में और तब में कितना डिफरेंस, अब सहज हो गया कि मुरली अब हमें याद रहती है। अब बाबा के पॉइंट्स हमें याद नहीं करने होते, सुबह से एक बार मुरली पढ़ेंगे तो लगा अच्छा आज बाबा ने ये बोला, क्योंकि अब उसको हम अंदर फील करने लगे, धारण करने लगे। सिर्फ कानों से सुनते नहीं है, पहले सिर्फ प्रेजेंट होते थे। अच्छा क्लास में बैठ गए हैं, चलो अच्छी बात है। फिर धीरे धीरे उसको सुनना शुरू किया, थोड़े थोड़े पॉइंट्स याद रखने, अब वो धीरे धीरे धारण होने लगे, ये हम उसको प्रैक्टिकल में लेकर आ रहे हैं। माने कोई चीज श्रेष्ठ होती है, स्वतः होगी, फिर सहज रूप धारण करना, उसको सहज होगा, ना कि मुश्किल होगी। मुश्किल शब्द तो खत्म ही है। अब हम किसी चीज के लिए बोलते नहीं, अरे तो बहुत मुश्किल है। अब तो निरंतर भट्टी भी करते हैं, पहले भट्टी करना, सारी रात जगना नॉर्मल में बड़ा मुश्किल होता था, भूखे रहना मुश्किल होता था, सोए रहना वगैरह मुश्किल होता था, टाइम निकालना मुश्किल होता था। अब स्वतः है, तो स्पिन हमारी देखते जाए कैसे होते जा रहे हैं, जितना जितना हम अंदर जाते जा रहे हैं। तो वो कहता है जो ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा है, वो धारणा में कमजोर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अगर ये चेंज है, ज्ञानी तू आत्मा की चेन योगी से, तो योगी की धारणा में कभी भी कमजोर नहीं होते। होते तो हैं, तो ज्ञान और योग नहीं है। अब कोई कहता है हाँ बाबा कभी कभी होते हैं, तो यानी ज्ञान और योग है ही नहीं। ज्ञानी है, लेकिन ज्ञानी तू आत्मा,
वह स्थिति नहीं है। माने ये हमारी स्थिति है, बाबा हमको बता रहा है, मुझ आत्मा को बोल रहा है। ज्ञानी तो हो गई कि मुरली मेरे लिए है, तो बाबा ने मुझे बोल दिया, मेरी कमी भी बता दी कि ज्ञानी हो, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा वाली स्थिति नहीं है। योग लगाने वाले हैं लेकिन योगी जीवन जीने वाले नहीं है। जीवन सदा होती है और जीवन नेचुरल होती है। योगी जीवन अर्थात ओरिजिनल नेचर योगी की। देखो बाबा ने कितना अच्छा क्लियर कर दिया कि हमने ज्ञान तो ले लिया, योग लगाया, कभी कभी लगाया, कभी कभी नहीं लगाया, लेकिन योग ज्ञान धारणा अगर ये तीनों अलाइंड है, तीनों एक लाइन में है, तो मेरा जीवन नेचुरल ही योगी होगा, नेचुरल ही ज्ञानी होगा, नेचुरल ही वो धारणा होती जा रही है। मुझे करनी नहीं पड़ रही है, मुझे योग लगाना नहीं पड़ रहा है, धारणा करने में मुझे बार बार अपने को याद नहीं दिलाना पड़ रहा है, मेरा जीवन ही ऐसा है। समझ में आया कि तीनों का कनेक्शन कैसे है? जो नेचुरल है, जो ऑटोमेटिक है, नेचुरल माने ऑटोमेटिकली है, मुझे कुछ करना नहीं पड़ता है, बार बार मुझे योग नहीं लगाना पड़ता है, ऑटोमेटिक उस स्थिति में रहती हूँ। ऑटोमेटिकली ज्ञान में मेरे ज्ञान के पॉइंट, मुरली के पॉइंट जो है चलते रहते हैं। कहते हैं ना रिलेट करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब हम लोग गाना कोई भी सुनते हैं, कोई भी बॉलीवुड का सुन रहे हैं, कोई भी हॉलीवुड का कोई भी सॉन्ग सुन रहे हैं, कोई भी लिरिक्स जैसे हमारे सामने आते हैं, तो हम उसको तुरंत बाबा से जोड़ते हैं कि अच्छा बाबा बोल रहा है, बाबा गा रहा है, मतलब वो एक नेचुरल वे में आ गया है। हमें बोलना नहीं पड़ता कि हो बाबा को याद करो इस गाने पे, कोई शब्द सुनते हैं उसमें बाबा याद आता है, नेचुरल हो गया है। ऐसे ही सारा दिन भर में जो कुछ हो रहा है उसको हम ज्ञान से जोड़ते जाए कि अच्छा ये हुआ, अरे बाबा ने ये कहा, उसके लिए बाबा ने डायरेक्शंस दी हैं, वो हम बोलते हैं हाँ मैंने गाना खाना बनाया था, आज हमने बनाया योग युक्त होकर बनाया, आज हमने खाया योग युक्त होकर खाया, मैं सोई योग युक्त होकर सोई, मैं बैठी भी तो योग युक्त होकर बैठी, बाहर कहीं गई योग युक्त होकर। माने अभी मैं बता रही हूँ, दूसरे दिन मैं भूल गई। तो जो स्वतः है, जो ओरिजिनल है, जो ऑटोमेटिक है, वो तो हमें याद भी नहीं दिलाना पड़ता। सांस लेना हमें याद नहीं दिलाना पड़ता, भूख कब लगाई है वो हमें याद नहीं दिलाना पड़ता, अरे खाने का टाइम हो गया है, अपने आप मेरा सिस्टम बता देगा। नींद आ रही है तो ऑटोमेटिक कितनी भी कोई अच्छी चीज क्यों ना हो रही हो सामने, हम कई बार मुरली सुन रहे हैं, नींद आ रही है तो बॉडी सो जाती है ऑटोमेटिक। तो ऐसे ही ऑटोमेटिक बाबा ने कहा योग और ज्ञान, यानी योगी तू आत्मा ज्ञानी तू आत्मा कब होती है, ये बाबा ने क्लियर कर दिया। तो अपनी चेकिंग करनी है आज। तो 63 जन्मों की विस्मृति के संस्कार और कमजोरी के संस्कार ब्राह्मण जीवन में कहाँ कहाँ मूल नेचर बन पुरुषार्थ में विघ्न डालते हैं। क्या चेकिंग करनी है, बाबा ने कहा। बाबा ने कहा कि जो हमारे ये भूलने वाला, जो हमारा ये चिरकाल का जो प्रैक्टिस है ना भूलने वाली, 63 जन्मों से चल रही है, और ये जो कमजोरी के संस्कार है जो 63 जन्मों से चल रहे हैं, आज भी मुझ ब्राह्मण जीवन में कहाँ कहाँ हमारी मूल नेचर है, हम कहते हैं ना मुख्य नेचर, मूल माने जड़, जो हमारे पुरुषार्थ में विघ्न डालती है, इसको चेक करेंगे। क्योंकि बाबा ने ऊपर से कहा ना, ज्ञान भी लेते हैं, योग भी करते हैं, धारणा भी करते हैं, लेकिन निरंतर नहीं है, कभी कभी वाले हैं। तो यानी कि कोई ना कोई एक ऐसी नेचर है, ऐसा संस्कार है जो मुझ में निरंतर बनने में, मेरे निरंतर पुरुषार्थ में विघ्न डाल रहा है। तो इस संस्कार को सभी स्वयं में चेक करें, चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज। चेंज तब करेंगे जब हमें पता होगा। तो कितना भी स्वयं व दूसरा अटेंशन खिंचवाता है कि यह परिवर्तन करो, स्वयं भी समझते हैं कि यह परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन जानते हुए भी, चाहते हुए भी, क्या कहते हो, चाहते तो नहीं है, लेकिन मेरी नेचर यह है, मेरा स्वभाव यह है। तो नेचर नेचुरल हो गई ना, किसके बोल में व व्यवहार में
ज्ञान संपन्न व्यवहार होगी। वह योगी जीवन प्रमाण व्यवहार वह बोल नहीं होते, तो वो क्या कहते हैं, यही बोल बोलेंगे कि मेरा नेचुरल बोल तो ऐसा ही है, बोलने का टोन ही ऐसा है। वह कहेंगे मेरी चाल चलन ही ऑफिशियल है, वह गंभीर है। देखो बाबा कितने अच्छे से, अब इसको भी सामने विजुअलाइज करो कि बाबा बता रहा है कि ज्ञान तो है। वो कहता है ना, देखो बाबा ने कहा ज्ञान है, परिवर्तन भी होना है, सब कुछ करना है, लेकिन मेरी नेचर है, क्या करूं, ऊंचा बोल देती हूँ, क्या करूं, शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, गुस्सा निकल आता है, क्या करूं कि एकदम जो है मैं भूल जाती हूँ। तो बाबा कहते हैं जिसका ज्ञान संपन्न है, अपना स्वरूप, जो कहता है मैं ज्ञानी तो हूँ, बाबा की डायरेक्शन में चलता हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन बस अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, क्योंकि मेरा पुराना स्वभाव संस्कार सामने आ जाता है। तो बाबा कहता है वो कैसे है, वो भी ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा नहीं है। नाम अच्छे बोलते हैं, जोश नहीं है, लेकिन ऑफिशियल है। तो चाहते भी, समझते भी हैं कि नेचर नेचुरल वर्क करती है, उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। लो बाबा ने क्लियर कर दिया, अगर नेचुरल है कोई चीज, अगर आपकी नेचर, आपका स्वभाव संस्कार नेचुरल है, आपको बार बार याद नहीं दिलाना पड़ता, बार बार मुझे नहीं बताना पड़ता कि मुझे खाना कैसे खाना है, मुझे अनियन गार्लिक नहीं खाना है, या मुझे श्रीमत जो बाबा ने दी है, हमारी जो डेली की जो है, बाबा ने हमें डायरेक्शंस दिए हैं कि खाना कैसे बनाना है, कैसे खाना है, या कैसे नहाना है, कैसे अपने आप को स्वच्छ करना है, अंदर से स्वच्छ करना है, बाहर से करना है, कैसे मेरे बोल होने चाहिए, कैसे मेरा चलना उठना। अब हमको ये चीजें अपने आप को बार बार बतानी नहीं पड़ती, अब ये नेचुरल काम करती है। तो जो चीज हम नेचुरली काम करते हैं उसमें हमें मेहनत नहीं पड़ती। तो ऐसे जो ज्ञानी जीवन या योगी जीवन में रहते, तो ज्ञान और योग संपन्न हर कर्म नेचुरल होते हैं, अर्थात ज्ञान और योग यही उनका नेचर बन जाती हैं, और नेचर बनने के कारण श्रेष्ठ कर्म, युक्ति युक्त कर्म नेचुरल रहते हैं। तो समझा, नेचर नेचुरल बना देती है, अंडरलाइन। तो समझा, नेचर नेचुरल बना देती। तो ज्ञान और योग मूल नेचर बन जाए, इसको कहा जाता है ज्ञानी जीवन, योगी जीवन वाला। तो अपनी चेकिंग कर लीजिए, क्या मेरा हर कर्म श्रेष्ठ है, युक्ति युक्त है। अगर मेरा हर कर्म श्रेष्ठ है, युक्ति युक्त है, तो नेचुरल हो जाएगा, और अगर नेचुरल है तो यानी कि ये मेरी नेचर बन जाएगी, मेरा स्वभाव संस्कार बन जाएगा। मुझे बार बार बताना नहीं पड़ेगा, तब मैं कह सकती हूँ मैं ज्ञानी तू आत्मा, मैं योगी तू आत्मा हूँ। तो आज ये चेकिंग पॉइंट है। तो ज्ञानी सभी हो, योगी सभी हो, लेकिन अंतर क्या है, बाबा ने ये पूछा है कि ज्ञानी तो सभी हो और योगी भी सभी हो, लेकिन अंतर जरूर है। तो वो क्या है, एक है ज्ञान सुनने और सुनाने वाले, यथाशक्ति जीवन में लाने वाले, मतलब जैसा सुनते हैं वैसा सुनाते हैं और उसको जीवन में धारण करते हैं। दूसरे हैं ज्ञान और योग को हर समय अपने जीवन की नेचर बनाने वाले। विद्यार्थी सभी हो, लेकिन यह अंतर होने के कारण नंबरवार बन जाते हैं। अब इसको कोई समझाएगा, क्या समझ में आया? बाबा ने बताया दो तरह के, एक है ज्ञान को सुनने सुनाने वाले और यथाशक्ति जीवन में लाने वाले, उसको एज इट इज धारण कर। और दूसरे हैं जो हर समय अपने जीवन की नेचर बनाने वाले, को नेचुरल बनाने वाले। बाबा ने कहा विद्यार्थी तो सभी हैं, अंतर होने के कारण नंबरवार हो जाते। जिसकी नेचर ही ज्ञानी योगी की होगी, उसकी धारणा भी नेचुरल होगी। नेचर से ही वो ज्ञानी योगी है। दी जी इसमें एक एग्जांपल दूं, जैसे हम खाना खाते हैं ना, जी जैसे मेरा रथ भी ये पांचों तत्वों का, और ये भोजन भी पांचों तत्वों का, और अपन के फिंगर से, पहले पुराने लोग इसलिए बोलते थे फिंगर से खाना चाहिए, अपन स्पून यूज करते हैं, और ये फिंगर्स में भी पांचों तत्वों के ये टिप्स रहती है ना, पांचों तत्वों के अरे पॉइंट्स। हाँ, एंड भगवान इटसेल्फ इज
मतलब आई गॉट समथिंग जैसे ब फॉर भूमि, ग फॉर गगन, भगवान, व फॉर वायु, अ फॉर अग्नि एंड न फॉर नभ। नब। तो वो पांचों तत्व। तो ये देखिए फ्लो हो गया कि भगवान मेरे साथ पांचों तत्व से कनेक्ट हो गया, और मैं मेरी बॉडी ऑटोमेटिक, ये बॉडी इज ऑल्सो, और पांचों तत्व समझते हैं हमें, जैसे फील होते हैं तो ऑटोमेटिक हमारी आत्मा तो अलग ही एक फीलिंग में आ जाती है, मैं आत्मा अलग हूँ। और पांचों तत्व से भोजन भी कनेक्ट हो गया, क्योंकि भोजन की भी अपन, जैसे बाबा में डिवाइन ड्रामा, वी आर क्रिएटिंग इट्स डिग्निटी, तो वो भी कनेक्ट हो गया। तो वो एक ज्ञान प्लस योग ऐसे। करेक्ट। एक एक चीज जो है अपने आप, देखिए जैसे अभी कहा था ना बाबा ने, एक एक चीज जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यूनिवर्स में हर चीज कनेक्टेड है, तो मेरे अंदर का यूनिवर्स, मेरे बाहर का यूनिवर्स भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। हर चीज कनेक्टेड है, लेकिन बस मैं उस कनेक्शन में कब तक रहती हूँ। सारा का सारा दारोमदार पता क्या है? उस कनेक्शन में रहना, कि मैं कब तक कनेक्ट हूँ और कब मैं डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ। सब जुड़ा है एक दूसरे से। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, भगवान का मीनिंग भी। स्मृति के ऊपर है, सब। मैं मतलब हाँ। मुझे स्मृति रहे। यस। कब तक मैं कनेक्ट, और स्मृति भी रहे, और वो नेचुरल बन जाए ना। एक होता है स्मृति रहे, मुझे बार बार याद दिलाना पड़ता है। जब मुझे याद दिलाना ही नहीं पड़ेगा, वो नेचुरल नेचर मेरी बन जाती है ना। ज्ञान हमेशा टपकता रहे कि मैं हाँ वो। ऐसी। यस, मैं हमेशा ज्ञान, और ज्ञान क्या बोला बाबा ने ऊपर, क्या ज्ञान टपकता रहे? रचना और रचयिता, अल्फ और बे। जी जी। वो 24/7 ये चीज रखे अपने अंदर रहे। जब ये एक स्पिन में रहेगा, तो हम किसी भी कहीं पे भी होंगे, तो वो हमें याद नहीं दिलाना पड़ेगा, स्मृति नहीं दिलानी पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक है। जैसे कहते हैं ना, हमने तो देखा होगा, इंसेन होता है जिसको हम बोलते हैं ये पागल है, पागल खाने में। हम्म। पागल खाने में होते हुए भी वो सांस लेना तो नहीं भूल गया। बल उसका अपना, कहते हैं ना, माइंड, पागल क्या होता है, बुद्धि और बॉडी का, उसका कनेक्शन खत्म हो गया, लेकिन वो ऑटो गियर पे उसको सांस भी ले रहा है, ऑटो गियर पे वो देख भी रहा है, ऑटो गियर पे वो खा भी रहा है, उसको खाना भी है, भूख भी लगी है, सब कुछ ही तो कर रहा है ऑटोमेटिकली। माने वो उसका कनेक्शन लूज हुआ, लेकिन ऑटोमेटिक पे चार पांच चीजें तो, जो जैसे भी आपने बोली, हमारी इंद्रियों से रिलेटेड बातें तो हो ही रही है ना। सांस तो ले ही रहा है ना, मर तो नहीं गया। तो अगर हम भूल भी गए, मतलब स्मृति, वो ये भूल चुका है कि वो इंसान है, वो अपना नाम भूल चुका है, वो सब कुछ भूल गया, लेकिन ऑटो गियर पे ये उसके ऑर्गन्स चल रहे हैं ऑटो गियर पे। तो जिस दिन मैं ऑटोमेटिकली या ऑटो गियर पे मुझे ये चीज याद रहेगी, मुझे याद नहीं करना पड़ेगा, तो मेरी नेचर बन जाएगी वो। तो मुझे याद नहीं दिलाना पड़ेगा मैं आत्मा हूँ, वो परमात्मा है, मैं सृष्टि पे आई हूँ, 5,000 वर्ष बाद आऊंगी, मैं ही देवी देवता बन रही हूँ, मैं ये प्रैक्टिस कर रही हूँ, अभी मैं फरिश्ता हूँ, मैं तो बन ही चुकी हूँ, मैं तो हुई ऑलरेडी। जो ऑलरेडी हूं, तो वो मुझे याद नहीं दिलाना पड़ेगा। डिफरेंस खत्म हो जाएगा। आज पता है डिफरेंस क्या है, जो मुझे आत्मा को लगता है कि डिफरेंस क्या है? हम कुछ बनने जा रहे हैं, माना हमें अभी डिफरेंस ये पता है कि मैं वो हूं नहीं। मैं आज शांत स्वरूप बनने जा रही हूँ, बड़ी प्रैक्टिस कर ली, आज मुझे अपना देवता ही स्वरूप दिखा, मैं उसमें सारे दिन में रही, मतलब मैं अभी हूं नहीं, ऑटो चेन में नहीं हूं अभी। इसको अगर ध्यान से समझेंगे, जिस दिन ये मेरा ऑटो स्विंग में रहेगा, उस दिन मुझे ये नहीं देखना है सतयुग आने वाला है, सतयुग आएगा, मैं कलयुग में हूँ, चेंज होएगी बाबा सृष्टि। उस दिन मेरे अंदर जब चेंज हो गया, तो मुझे पता है मेरे लिए सतयुग आ ही चुका है, और मैं उसमें उस देवी स्वरूप में रह रही हूँ, उस चीज को मैं जी रही हूँ, मैं सब कुछ उसी उसी दृष्टि से देख रही हूँ, जैसे मैं सतयुग में हूँ। मेरे आसपास क्या हो रहा है, मुझे तो वो दिखता ही नहीं है। ऑटो स्टेज। बिल्कुल सही कह रही हैं दीदी, हाँ बिल्कुल सही है। अब अभी हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी की आएगा, मिलेगा, सुनेंगे, कहीं ना कहीं अभी भी हम, बनेंगे। हाँ बनेंगे, बन बनेंगे। रहे हैं। मैं हाँ हूँ सही। ही, मैं हूँ ही, अगर मैं हूँ ही, तो मेरा यही घर मुझे सतयुग दिख रहा होगा। मेरी हर स्थिति परिस्थिति, अच्छा इसमें मुझे ऐसे करना है, देवता ऐसे होते हैं, देने वाले होते हैं, लेने वाले नहीं होते, हर्षित मुक्त होते हैं, तो मुझे ये प्रैक्टिस नहीं करनी है। मेरी सोच में मेरे सामने किसी की, और हम देवता है, कभी किसी की नेगेटिविटी, जब बाबा कहते हैं नहीं देखते, वो बाबा ने किसी एक्सप्लेन करा है कि ये होता है देवता। तो जब मैं ये सब चल रही हूँ, कर रही हूँ, बोल रही हूँ, सब कुछ है, तो मैं तो बन ही गई, मुझे कुछ भी और दिखता ही नहीं है।
जी दीदी, जैसे मैं माँ हूँ तो सब एक्टिविटी अपने आप ही होती है ना। अपने आप किसी बताने की जरूरत ही नहीं कि मैं माँ हूँ, हाँ, माँ हूँ, माँ हूँ। कोई दूसरा आके भी जी, नहीं बता रहा है तुम माँ हो, माँ हो, माँ हो, नहीं बता रहा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही दीदी। हम्म। तो नेचुरल स्वभाव संस्कार ही धारणा स्वरूप होगा। आपने कहा ना, और फिर से पढ़ते हैं, विद्यार्थी सभी हो लेकिन ये अंतर होने के कारण नंबरवार होते हैं। जिसकी नेचर ही ज्ञानी योगी की होगी उसकी धारणा भी नेचुरल होगी। नेचुरल स्वभाव संस्कार ही धारणा स्वरूप होंगे। नेचुरल स्वभाव संस्कार ही धारणा स्वरूप होंगे। मैं बेटी, मैं माँ, मैं पत्नी, मैं बाबा की बच्ची, सब सारे रोल्स हमारे पक्के होते हैं। बाबा की बच्ची के रोल्स हमारे ढीले हो जाते हैं। चेक करना इसको भी। तो इन सब में बार बार पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा कि इस गुण को धारण करूं, उस गुण को धारण करूं। देखो, इस गुण को और उस गुण को, मतलब मेरे को अभी डिफरेंस पता है, मेरे अंदर नहीं है, मुझे धारण करने हैं। और मैं अगर ऑलरेडी हूं ही वो गुण, तो मुझे कुछ भी धारण नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली हूँ। लेकिन पहले फाउंडेशन के समय ही ज्ञान, योग और धारणा को अपना जीवन बना दो। इसीलिए यह तीनों सब्जेक्ट ऐसी आत्मा की स्वतः और स्वाभाविक अनुभूतियां बन जाती हैं। इसीलिए ऐसी आत्मा को सहज योगी, सहज ज्ञानी, सहज धारणा मूर्त कहा जाता है। क्लियर? ये चेन क्लियर हो गई एक से जुड़े जुड़ने की। तीनों सब्जेक्ट का कनेक्शन है। बाबा ने तीनों को कनेक्ट करके एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से बता दिया। जिसके पास इनकी अनुभूतियों का खजाना संपन्न होगा, ऐसी संपन्न मूर्तियां स्वतः ही मास्टर दाता बन जाती है। स्वतः। बाबा बार बार स्वतः माने ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक हो जाएगा जब तीनों सब्जेक्ट का कनेक्शन है। तो दाता अर्थात सेवाधारी, दाता देने के बिना रह नहीं सकता। दातापन के संस्कार से स्वतः ही सेवा का सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में सहज हो जाता है। अब जो देने वाला है, यानी कि जो सेवाधारी है, देखो बाबा ने चौथा सब्जेक्ट भी साथ में कितनी सहजता से, इसको बाबा ने चौथे सब्जेक्ट को भी कनेक्ट कर दिया कि जिनके पास इन तीनों, कि मैं ज्ञानी भी हूँ, मैं योगी भी हूँ, मैंने धारणाएं भी कर ली जो जो बाबा ने बताया, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, मैं मूर्ति बन गई। तो मैं कैसी मूर्ति बन गई? संपन्न मूर्ति बन गई जिसके पास सारे खजाने आ गए। अब अपने आप को देखो, विजुअलाइज करो, बाबा बैठा है, बाबा हमें दे रहा है, एक एक खजाना बाबा ने दिया, तो क्या हुआ, मैं संपन्न हो गई, देवी स्वरूप। मेरा मुकुट, जैसे हम कहते हैं ना, मुकुट का मतलब क्या, कुंडल का मतलब क्या, माला का मतलब क्या, मेरी कमर कस का मतलब क्या, मेरे कंगनों का मतलब क्या, मेरी पायल का मतलब क्या, मेरी बिंदी का मतलब, अपने आप को जब मैं इस स्वरूप में देख लेती हूँ तो क्या हुआ, तो अपने अपने देखो स्वरूप को देखो, तो मतलब मैं अपने आप को देवी स्वरूप दिखने लग गई, जो बाबा बना रहा है। और देवी का मतलब क्या, देने वाली। देवता माने देने वाला। अब जो देने वाला होता है वो कौन हुआ, सेवाधारी। माने चौथा सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली जब मैं पूरी संपन्न हो गई, खजानों से भर गई, मेरे अच्छे खजाने जो है, कहते हैं ना, ओवरफ्लो होके गिरते जा रहे हैं, तो मैं क्या होंगी, किसी को दूंगी कि पकड़ो, आप ये पकड़ो, आप ये पकड़ो, मैं खजाने गिराऊंगी तो नहीं। मेरे पास सोना चांदी भरा हुआ है, जिनको हम लौकिक में कहते हैं कि ये खजाना है, आजकल के धन को बोलते हैं ना खजाना। या बहुत सारी चीजें मैं समेट रही हूँ, लपेट रही हूँ, मैंने अपने आप में ले ली है, तो अब भर गई है, भर चुकी हूँ, तो किसी दूसरे को, साथ वाले को, ये लो पकड़ो, ये लो पकड़ो, ये तो लो, उसको फेंकूंगी नहीं। तो क्या हुआ, तो ऐसे ही जो हमने बाबा के ज्ञान धन लिया है, जो मैं संपन्न बन गई मूर्ति, तो मैं वो दे रही हूँ, और देना का मतलब मैं ऑटोमेटिकली सेवादारी हूँ। तो दाता देने बिगर रह नहीं सकता। दातापन के संस्कार से स्वतः ही सेवा का सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में सहज हो जाता है। दातापन के संस्कार से माने देने वाली, देती रहूं तो मेरे साथ वो फ्लो बनता रहेगा, जो बाबा मुझे देता जा रहा है और मैं आगे देती जा रहा हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली सेवा का संस्कार बन जाएगा। हम अपने पास कोई चीज स्टोर करके कब रखते हैं, जब किसी चीज की कमी नजर आती है। आज हमारे पास, आज की दुनिया में लोगों के पास स्टोर्ड क्या है,
हम कहते हैं ना संस्कार स्टोर्ड ही नहीं है, ना प्यार है, ना मोहब्बत है, ना गुण है, ना जो जो बाबा ने मुझ आत्मा को गुण और शक्तियां दी थी ना सतयुग में आते, आज हम उसको स्टोर नहीं करते। आज हम करते हैं लौकिक धन को, माया को स्टोर करते हैं, क्योंकि हमें उसकी कमी नजर आती है। तो जिस चीज की कमी नजर आती है उसको हम स्टोर करके रखते हैं। तो अभी किस चीज के धन को रखते हैं स्टोर करके अंदर? तो हमारे अंदर जो स्टोर्ड है, तो हमें क्या स्टोर्ड रखना है, ये हमें चेक करना है। जिस चीज को हम स्टोर करके रखेंगे वही चीजें फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। 24 घंटे हमारी बुद्धि उसी की तरफ होती है, उसको हम अपनी तिजोरियों में रखते हैं। तो जो ये ज्ञान रत्न, ज्ञान धन जो बाबा ने दिया, जब हम उसको स्टोर्ड रखेंगे कि एक एक चीज को भूलना नहीं है, तो हम धनवान होंगे। और जब हम धनवान होंगे तब हम उसको स्वतः ही दूसरों में बांटेंगे, सेवा का सब्जेक्ट। तो बाबा ने कहा तो हुआ ना चारों का ही संबंध। कोई कहे कि मेरे में ज्ञान तो अच्छा है लेकिन धारणा में कमी, तो उसको ज्ञानी कहा जाएगा? ज्ञान तो दूसरों को भी देते हैं ना, है तब तो देते हैं। है, बाबा ने कहा ज्ञान है तब तो देते हैं। एक है समझना, दूसरा है स्वरूप में लाना। समझने में भी सभी होशियार हैं, समझाने में भी सभी होशियार हैं, लेकिन नंबर वन बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। फिर नंबरवार नहीं होंगे लेकिन नंबर वन होंगे। हर एक आत्मा नंबर वन हो सकती है स्वयं में। जब मैं कंपटीशन में आऊंगी कि क्लास में हम 60 बच्चे हैं, सिर्फ इसी को ही आता है, तो ये तो नंबर वन होगी, बाकियों को तो आता नहीं है, नंबर टू हो गई। मेरे पास वाली आत्मा नंबर वन, ये नंबर टू। अच्छा इनका ज्ञान और धारणा है, अच्छा ये वाली ये तीसरे नंबर पे है। अच्छा बाकी तो सब हम सेम है, माने हमने पहले ही उस चीज को नंबर वार बना दिया। जबकि हर एक आत्मा, अगर उसका ज्ञान नंबर वन है, योग नंबर वन है, धारणा नंबर वन है, सेवा ऑटोमेटिकली नंबर वन है, तो हर एक आत्मा नंबर वन है। नंबर वन का मीनिंग ये है। ध्यान से अगर हम इस चीज को समझें तो नंबर वन का मीनिंग क्या है, वो भी मेरे अंदर ही है। जब मैं चारों सब्जेक्ट में को मैं फॉलो करती हूँ, ना कि मेरा कंपटीशन किसी साथ वाले से है। अच्छा वो दीदियां दादी हैं, अच्छा वो भाई वरिष्ठ भाई हैं। हम लोग तो अभी कहाँ हैं, अभी तो वो 40 साल से ज्ञान में है। उन्होंने तो सारी जिंदगी दे दी, बाबा की उनके ऊपर कृपा है। वो बहुत मेहनत करते हैं। मैंने हमने अपने आप को फिर कहाँ डाला, परदर्शन में दूसरों से कंपेयर कर लिया। या मुझे बनना है उस दीदी जैसा बनना है, उस आत्मा जैसा बनना है, काश कि मैं भी उनकी तरह बन जाऊं। तो जो हमने क्या रखा, एम और लक्ष्य भी क्या रखा, एक आत्मा या एक शरीर, या माने जो हमारे सामने है उनको रोल मॉडल बना दिया। जबकि मुझे क्या रखना है, रोल मॉडल मेरा क्या होना चाहिए, मैं ही आत्मा स्वयं की रोल मॉडल हूँ कि मुझे ही नंबर वन बनना है। मेरा ज्ञान भी वही होना है जो बाबा ने बताया, उस समान बनना है। योग की धारणा भी वैसी होनी चाहिए। तो धारणा हुई तो सेवा ऑटोमेटिकली होगी। तो हर हर एक आत्मा जब ऐसे ऐसे चेंज होगी तो सतयुग तो आ ही गया, सृष्टि तो चेंज हो ही गई। किसी का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं, सिर्फ स्वयं को देखना, खुद को संपूर्ण बनाना, स्वयं में स्वयं को संपूर्ण बनाना। तो सुनाया ने कि आज सत शिक्षक अपने चारों ओर के ईश्वरीय विद्यार्थियों को देख रहे। तो क्या देखा, सभी नंबर वन दिखाई दिए, नंबर वार दिखाई दिए। बाबा ने कहा क्या देखा बाबा ने, क्या सभी नंबर वन दिखे या नंबर वार दिखाई दिए? क्या रिजल्ट होगी? ये बाबा का मतलब है, अपने अपने अंदर चेकिंग करो, पता चल जाएगा कि बाबा को सब नंबर वन दिख रहे हैं या नंबर वार दिख रहे हैं, कि अभी भी दूसरों के साथ ही कंपटीशन है, अभी भी दूसरे जैसा ही बनना है। तो क्या रिजल्ट होगी? बस समझते हो कि नंबर वन तो होगा ही, हम तो नंबर वार में ही आएंगे। है बहुत ऐसे बच्चे जो बोलते हैं कि वो तो नंबर वन में, वो दीदी दादी तो नंबर वन में, और हम तो नंबर वार ही होंगे। अरे अभी तक तो अभी ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। तो स्वयं को स्वयं ही नंबर दे देते हैं। तो फर्स्ट डिवीजन में हो तो आ सकते हो ना, उसमें एक नहीं होता है तो चेक करो। अगर बार बार किसी भी बात में स्थिति ऊपर नीचे होती है, अर्थात बार बार पुरुषार्थ में मेहनत करनी पड़ती है,
इससे सिद्ध है कि ज्ञान की मूल सब्जेक्ट के दो शब्द रचता और रचना की पढ़ाई को स्वरूप में नहीं लाया। जो बाबा ने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि अगर बार बार स्थिति से डवाडोल होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, बार बार मेहनत करनी पड़ती है। जैसे अभी हमने कहा था कि हम एक सामान लेते हैं फिर दूसरा लेते हैं या प्रैक्टिस करते हैं फिर पुराना भूल जाते हैं, तो बार बार हमें देखा जाए तो सबसे पहले हमें बार बार अपने को आत्मा ही बताना ही पड़ता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा का पाठ आज भी हमें पक्का करना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं जो दो सब्जेक्ट है रचना और रचता, जब तक इसको स्वरूप में नहीं लाते हैं तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो जीवन में मूल संस्कार के रूप में या मूल नेचर के रूप में व सहज स्वभाव के रूप में नहीं लाया। ब्राह्मण जीवन का नेचुरल स्वभाव संस्कार ही योगी जीवन, ज्ञानी जीवन है। जीवन अर्थात निरंतर। आज बाबा ने जीवन का मतलब ही कर दिया क्लियर कि जीवन मतलब निरंतर, सदा काल का। 8 घंटा जीवन फिर 4 घंटा नहीं, ऐसा नहीं होता है। आज 10 घंटे के योगी कल 12 घंटे के योगी बने, आज 2 घंटे के योगी बने। वो योग लगाने वाले योगी हैं, लेकिन योगी जीवन वाले योगी नहीं हैं। योगी जीवन माने निरंतर, सदा काल के लिए। क्लियर कर दिया बाबा ने, फिर से अपनी बात को रिपीट कर दिया, कभी कभी वाले नहीं, हमेशा वाले। तो आज चेकिंग करनी है अपनी बहुत अच्छे से। तो विशेष संगठित रूप में इसीलिए बैठते हो कि सर्व के योग की शक्ति से वायुमंडल द्वारा कमजोर पुरुषार्थियों को और विश्व की सर्व आत्माओं को योग शक्ति द्वारा परिवर्तन करे। इसीलिए यह भी आवश्यक है। लेकिन इसलिए योग में नहीं बैठते हो कि अपना ही टूटा हुआ योग लगाते हो। देखो बाबा ने फिर क्लियर कर दिया, एक समय था जब हम ज्ञान योग में शुरू हुए थे, जब हम छोटे से बच्चे थे, तब हम सिर्फ अपने लिए बैठते थे कि अच्छा आज सुबह अमृत वेला नहीं हुआ बाबा, कल नहीं हुआ, या आज मैं निरंतर योग में नहीं हूँ, या मेरे को शाम नहीं किया, तो हम तब अपने लिए बैठते थे। आज सुबह से बैठे नहीं है, चलो बैठो, अपने आप को भरपूर करो। लेकिन बाबा ने कहा कि नहीं, आज हम क्यों बैठते हैं? हम कहते हैं संगठन में आज जैसे हम बैठते हैं कि चलिए आज संगठित योग करते हैं। जैसे कई बार इसमें भी आती है मुरलियों में, नीचे हमें बताया गया होता है, डायरेक्शन होती है कि पूरे विश्व में हर एक आत्मा के लिए होता है जो जो ये मुरली पढ़ता है कि आप योग में बैठे, खास योग में बैठे। उसका रीजन बाबा ने बता दिया कि जो कमजोर आत्माएं हैं, जो स्वयं में कमजोर है, जो कुछ खुद को अपनी मदद नहीं कर सकती, उनको हमें मदद करने के लिए करना है। जैसे कहते हैं ना, वो बर्ड्स का फ्लॉक होता है, अगर बर्ड्स का फ्लॉक उड़ रहा हो, तो जिस बर्ड को उड़ना नहीं आता, बच्चों को जो छोटे छोटे होते हैं नहीं उड़ना आता, वो भी उड़ना सीख जाते हैं। छोटे छोटे मेमने अगर किसी ने देखे होंगे भेड़ बकरियों के या गाय के, तो बच्चे देखा जाए तो इंसान का ही बच्चा ऐसा होता है जिसको 6 महीने साल भर उसको बस बिठाए रखते हैं, सुलाए रखते हैं, लिटाए रखते हैं एक जगह, बेटा तू लेटा ही रहे। लेकिन बाकी जितने भी जानवर हैं, पैदा होते ही बच्चा पैर पे खड़ा होकर चलना शुरू कर देता है। अकेला नहीं चलता है, साथ साथ चलता है, चाहे माँ के या एक भीड़ चली हुई है उसके साथ चलता है, फ्लॉक में चलता है। तो इसी तरह से योग भी जब हम बैठ के करते हैं सबके लिए, तो विश्व की कमजोर आत्माओं को, हर एक आत्माओं को जिसके बाबा की टचिंग नहीं है, उनके लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते हैं। अब हम तो ये ध्यान रखना है कि संगठित शक्ति यह भी सेवा के निमित्त है, सेवा कर रहे हैं मुसलमान। लेकिन योग भट्टी इसलिए नहीं रखते कि मेरा कनेक्शन फिर से जुड़ जाए। देखिए हम लोग तो ऑलरेडी कर रहे हैं, तो बाबा की जो ये डायरेक्शन है, ये हमारा ग्रुप कर रहा है ऑलरेडी। अभी कुछ दिन पहले भी इसी ग्रुप से देखो बाबा ने क्या कराया था, निरंतर योग। तो हमारे जो बाबा कहते हैं सेवा का जो पार्ट है, चौथा सब्जेक्ट है, ये ऑलरेडी इस ग्रुप का कितने अच्छे से बाबा करा रहा। शुक्रिया बाबा। अगर कमजोर हो तो इसीलिए बैठते हो, और योगी तू आत्मा हो तो मास्टर सर्वशक्तिवान बन, मास्टर विश्व कल्याणकारी बन, सर्व के सहयोग देने की सेवा करते हो। तो पढ़ाई अर्थात स्वरूप बनना अच्छा है, ये अंडरलाइन कर लो। बाबा कहते हैं अगर
कमजोर हो तो अपने लिए बैठते हो कि अभी भी ओहो मेरा टूट गया, मैं अपने लिए करूं, तो वो यानी विश्व बाबा के मददगार नहीं है, वो अभी भी सेल्फिश है, स्वयं को ही देख रहा है, अपना ही उसका पता नहीं है, दूसरों के लिए क्या करोगे। तो ये स्थिति को अपनी चेक करो कि जो योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा होगी, वो मास्टर सर्वशक्तिवान बन, मास्टर कल्याणकारी बन, पूरे विश्व को सहयोग दे रही होगी। हर घड़ी हर पल की जो मैं कर रही हूँ, जो मैं भी सोच रही हूँ, ये ऑरा जो है ऑटोमेटिकली जा रहा है बाहर। अगर कभी गुस्सा आ रहा है, कभी कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है, तो खुद ही समझ में आ जाता है कि मेरा ये ऑरा जो है अब ऑटोमेटिकली जा रहा है, क्योंकि विश्व की हर एक आत्मा, हर एक चीज, हर एक वस्तु एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो मैं ऑटोमेटिकली ही रिस्पॉन्सिबल हूं, ये स्वयं को देखना है। तो आज दीपावली मनाने आए हैं। मनाने का अर्थ क्या है? दीपावली में क्या करते हो? दीप जलाते हो। आजकल तो लाइट जलाते हैं, और लाइट पर कौन आते हैं? परवाने। और परवाने की विशेषता क्या होती है? फिदा होना। तो दीपावली मनाने का अर्थ क्या हुआ? तो फिदा हो गए हो ना आज? हो गए हो या होना है? बाबा पूछ रहे। अपने अपने अंदर चेकिंग करो कि हम फिदा हो चुके हैं या होना है अभी, या हो गए हो। तो दीपावली तो मना ली, फिर क्यों मनाते हो? अब लास्ट ईयर भी हमने कहा था कि हाँ बाबा, बाबा ने, मेरे को अच्छे से याद है, लास्ट ईयर भी ये लाइन आई थी कि हम दीपावली मनाना यानी फिदा होना। तब हमने कहा था हाँ बाबा हम फिदा हो गए, मना ली हमने, तो इस बार हम फिर बैठ गए मनाने, यानी बीच में कहीं टूट गए। बाबा फिर पूछ रहा है, अगर अगर ये चीज होती तो दोबारा बाबा पूछता नहीं, हम तो ऑटोमेटिकली वाले होते हैं ना कि हाँ हो चुके, मना चुके, हो लिए। तो जब फिदा हो गए तो दीपावली मना लिया कि बीच बीच में चक्कर लगाने जाते हो। हाँ बाबा, साल भर में बीच बीच में चक्कर लगे हैं। फिदा हो गए, लेकिन थोड़े पंख अभी भी हैं, उससे थोड़ा चक्कर लगा लेते हो। तो चक्कर लगाने वाले तो नहीं हो ना। चक्कर लगाना अर्थात किसी ना किसी माया के रूप से टक्कर खाना। माया से टक्कर खाते हो या माया को हार खिलाते हो। वह कभी विजय प्राप्त करते हो और कभी टक्कर खाते हो। ये चेकिंग दी है बाबा ने आज बहुत स्ट्रांग, कि कभी अभी भी हमारे थोड़े थोड़े पंख बचे हैं या टोटल पंख टूट चुके हैं और हम बाबा के हो लिए, या थोड़ा थोड़ा बुद्धि अभी भी भागती है इधर उधर। ये चेक करना है। दीपमाला ये अपना ही यादगार मनाते हो। आपका यादगार है ना, कि मुख्य आत्माओं का यादगार है? किसका है बताइए? हमारा यादगार है कि मुख्य आत्माएं जिनको हम ऊपर देखते हैं कि ये तो दीदियां, दादियां, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, बस इन्हीं का है? किसका है? हमारा हमारा यादगार है। यस, दीपमाला अपना ही याद है, मेरा यादगार है, हम सभी आत्माओं का यादगार है। आप देखने वाले हो, आप सबका यादगार है। इसीलिए आजकल बहुत अंदाज में दीपक के बजाय छोटे छोटे बल्ब जगा देते। दीपक जलाएंगे तो संख्या फिर भी उससे कम हो जाएगी, लेकिन आपकी संख्या तो बहुत है ना। तो सभी की याद में अनेक छोटे छोटे बल्ब जगमगा देते हैं। प्लीज अपना म्यूट चेक करिए, किसका म्यूट है, प्लीज अपना म्यूट देखें। थैंक यू। तो अपना यादगार मना रहे हैं। जब दीपक देखते हो तो समझते हो यह हमारा यादगार है, स्मृति आती है। यही संगम युग की विशेषता है, जो चैतन्य दीपक अपना जड़ यादगार दीपक देखते हो। चैतन्य में स्वयं हो और जड़ यादगार देख रहे हो। ऐसे तो जिस दिन दीपावली मनाओ उस दिन ही वास्तविक तिथि है। माने जिस दिन अपने अंदर स्वयं के चैतन्यता को जगाओ, बाबा कहते हैं वही तिथि है बदलने की। यह तो दुनिया वालों ने तिथि फिक्स की है, लेकिन आपकी तिथि अपनी है। इसीलिए जिस दिन आप ब्राह्मण मनाओ वही सच्ची तिथि है। यानी ब्राह्मण क्या बोला? दीपावली मनाना मीन्स क्या बोला बाबा ने ऊपर? क्या होता है दीपावली मनाना? माने फिदा जल्दी जल्दी बोलो। होना, फिदा हो जा, फिदा होना। हाँ, जिस दिन मैं फिदा हो गई, अपने हर तरह से तन मन धन से फिदा हो गई, उस दिन मेरे लिए दिवाली है। तो आप ब्राह्मण बनाते हैं जिस दिन, वही सच्ची तिथि है। इसीलिए कोई भी तिथि फिक्स करते हैं तो किससे पूछते हैं? ब्राह्मणों से निकालते हैं। तो आज
बाप दादा सभी देश विदेश के सदा जगे हुए दीपकों को दीपमाला की मुबारक दे रहे, बधाई दे रहे। दीपावली मुबारक अर्थात माला माल संपन्न बनने की मुबारक। ऐसे सदा जागती ज्योत, सदा स्वयं प्रकाश स्वरूप बन, अनेकों का अंधकार मिटाने वाले सच्चे दीपक, सदा चारों ही सब्जेक्ट को साथ साथ जीवन में लाने वाले। देखो बाबा ने क्या कहा, सदा चारों सब्जेक्ट को साथ साथ जीवन में लाने वाले, सर्व सब्जेक्ट में नंबर 1 के लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले, ऐसे ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्माएं, दिव्य गुण स्वरूप आत्माएं, निरंतर सेवाधारी श्रेष्ठ विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, तहे दिल से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब बाबा अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। खुश नसीब वह है जिसके चेहरे और चलन से सदा खुशी की झलक दिखाई दे। अब अपने आप को खुश नसीब हम कब कहेंगे, जब चेहरा और चलन सदा खुश है। तो सभी अपने को सदा खुश नसीब आत्माएं समझते हो? समझते हो? बाबा पूछ रहा है, कौन कौन समझता है? जी दीदी, बिल्कुल समझते हैं दीदी। हाँ, तो चेहरा और चलन जो है हमेशा खुश रहना चाहिए, मुस्कुराता जी हुआ। जी तो खुश नसीब आत्माओं की निशानी क्या होगी? उनके चेहरे और चलन से सदा खुशी की झलक दिखाई देगी, चाहे कोई भी स्थूल कार्य कर रहे हो, साधारण काम कर रहे हो, लेकिन हर कर्म करते खुशी की झलक दिखाई पड़ती है। और देखा जाए तो दिवाली की टाइम में जितनी भी माताएं बहनें हैं सबसे ज्यादा दुखी होती हैं। बहुत काम करना पड़ रहा है, बहुत दौड़ना पड़ रहा है, आज सुबह से सफाई कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, तो ये भी चेकिंग का टाइम है। बाबा ने कहा चाहे साधारण काम करो, कोई भी काम करो, चेहरे की झलक दिखाई देनी पड़े। आवाज कट रही है, आवाज नहीं आ रही। आवाज कट रही है बहन, कुछ समझ नहीं आया। इसीलिए कहते हैं कि निरंतर खुशी में मन नाचता रहे। ऐसे सदा रहते हो या कभी बहुत खुश और कभी कम? खुशी का खजाना अपना खजाना हो गया तो अपना खजाना सदा याद रहेगा ना, या कभी कभी याद रहेगा? बाप के खजाने को अपना खजाना बनाया है या भूल जाता है? लेकिन भूल जाता है अपना खजाना। अपनी स्थूल चीज तो याद रहती है ना, वह खजाना आंखों से दिखाई देता है, लेकिन यह खजाना आंखों से नहीं दिखाई देता, दिल से अनुभव करते हो। देखो बाबा ने कितने अच्छे से डिफरेंस बता दिया कि खुशी हमारे हर काम में, हमारे चेहरे और चलन पे रहनी चाहिए। ये खुशी बाबा ने हमें दी है। लौकिक चीजें हमें हमेशा याद रखती है, फलानी जगह, फलानी कोने में, फलानी जगह हमने रखा है, उस अलमारी में रखा है, उस रूम में पड़ा है। तो जो बाबा हमें खुशियों का खजाना देता है, जो हमें इस आंख से नहीं दिखता है, दिल से अनुभव करता है, तो क्या हम उसको अनुभव करते हैं? ये खुद में चेकिंग करनी है। क्या हमेशा मैं हर स्थिति परिस्थिति में मैं खुशनुम हूँ, मेरा चेहरा मुस्कुराता हुआ है, मेरा दिल हल्का है? मुस्कुराता हुआ ये नहीं होता कि 24 घंटे हम स्माइल लाएं फेस पे। मुस्कुराने का मतलब होता है हल्कापन है, कि कोई परिस्थिति मेरे ऊपर भारी तो नहीं लग रही है। तो अनुभव वाली बात कभी भूलती है क्या? तो सदा यह स्मृति में रखो कि हम खुशी के खजानों के मालिक हैं। जितना खजाना याद रहेगा उतना नशा रहेगा। तो यह रूहानी नशा औरों को भी अनुभव कराएगा कि इनके पास कुछ है। आप देखिए किसी की भी लाइफ में कितनी परिस्थितियां आती हैं और आती है, क्योंकि जीवन का नाम ही परिस्थितियों के साथ है। परिस्थिति खत्म है मतलब कि अगर हमारा जीवन है तो परिस्थिति रहेगी, परिस्थिति नहीं है तो हम समझो स्ट्रेट लाइन में है। माने जीते जी निकल लिए, माने कि कोई इमोशंस नहीं रहे। इमोशंस तो रहेंगे ही, लेकिन उन इमोशंस में मेरी स्थिति कैसी है वो मैटर करती है। तो माताओं का सारा समय
क्या याद, माताओं को सारा समय क्या याद रहता है? सिर्फ बाप याद रहता है या कुछ और याद रहता है? वर्षे की खुशी दिखाई देगी ना, जब ब्राह्मण जीवन के लिए संस्कार ही एक बाप है, तो संसार के सिवाय और क्या याद आएगा? अब हम कहते हैं हमारे लिए पूरा संसार क्या, एक बाबा कहते हैं। क्या हम इसको फील करते हैं? या किसी परिस्थिति में हम एकदम से हिलते डुलते हैं, या किसी रोल आइडेंटिटी में आके हिल जाते हैं? अगर हिल गए तो यानी कि हमारी ये जो लाइन है, जो हम कहते हैं हमारा पूरा संसार मतलब बाबा। और अगर हमें बाबा के अलावा कुछ और याद आ रहा है, कोई काम याद आ रहा है, कोई रोल याद आ रहा है, कोई व्यक्ति विशेष याद आ रहा है, कुछ और याद आ रहा है, तो यानी बाबा मेरा संसार नहीं है। ये क्लियर हो गया है आज। खुद को चेक करो। सदा दिल में अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाते रहो। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में प्राप्त होगा क्या? नहीं बाबा, जो सारे कल्प में अभी प्राप्त होता है, तो अभी की खुशी, अभी का नशा सर्वश्रेष्ठ है। तो माताओं को और कोई संबंधी याद आते हैं क्या? कोई संबंध में ऊपर नीचे हो तो मोह हो जाता है। मोह सारा खत्म हो गया क्या? बाबा पूछ रहा है, मोह सारा खत्म हो गया? जो कहते हैं कुछ भी हो जावे, मेरे को मोह नहीं आएगा, वो हाथ उठाएं। अपनी अपनी जगह हाथ उठाए, कुछ भी हो गया लेकिन मोह नहीं आएगा, झूठ ना बोलना। अच्छा, मोह का पेपर भले आए, क्योंकि अगर किसी ने हाथ उठाया तो फट से मोह का पेपर आने वाला है, ये भी याद रखिएगा। बाबा तुरंत, हम बहुत बार हाथ उठाते हैं कि हाँ बाबा हम हैं, हम सेवाधारी, हम मोहजीत, हम मायाजीत। फट से बाबा एक पेपर भी देता है। तो मोह का पेपर भले आवे, पांडव तो नष्टो। हाँ जी, ओम शांति। ये भी तो अभी एक कमी है क्यों, है ना, कि मतलब इस संस्कार से नहीं छूट पा रहे हैं। ये जैसे संस्कार नहीं यज्ञ है। का इसके लिए जैसे अगर हम मोह में फंसते हैं ना, तो बाबा ने ऊपर बोला ना, एक बाप ही मेरा संसार है, वो ये नहीं हुआ है अभी। हाँ, वही नहीं होता है ना, क्योंकि देखिए पहले जो यज्ञ में था ना, तो अपनी एक एक महीने के बच्चियों को सबको छोड़ छाड़ के तुरंत सब आ गए थे, एकदम इतने निर्मोही। और हमसे तो ये हो ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ, तो बस यही वाली तो बात है, क्योंकि बाबा को माना नहीं है, उसके लिए नहीं पता, नहीं नहीं नहीं। बाबा ने ऊपर क्लियर कर दिया ना, मेरा संसार ही एक बाप है। अगर बाप के अलावा कुछ और याद आ रहा है, तो फिर वो संसार नहीं है ना, फिर तो बाप नहीं है। उनके लिए ये इसलिए था कि उनके लिए सच में ही बाप उनका संसार था। आज अगर हम खुद सोचिए, 1 मिनट के लिए सोचें, हम कह देते हैं कि मैं बाबा ही मेरा संसार, या कोई कहता है ये मेरा युगल, चलिए बाबा भी नहीं, लौकिक में आ जाओ, कि मेरा युगल मेरा संसार है। तो वो अपने माँ बाप को छोड़कर आया, भाई बहन को छोड़कर आया, अपने रिश्ते नातेदार छोड़कर आया है, हम्म। अपना पूरा समाज छोड़कर आया है। कई लोग कहते हैं ना हम, कि आउट ऑफ कास्ट भी शादी कर ली है, सब कुछ रिश्ते नाते तोड़ के आ गए, प्यार मोहब्बत ही इतनी थी उस इंसान के साथ कि वो सबको छोड़ छाड़ के पहुंच जाता है। कोई रिश्ता, हर रिश्ते को ताक पे रखता है, वापस नहीं जाता है। पता है कि माँ बाप नहीं एक्सेप्ट करेंगे, समाज नहीं एक्सेप्ट करेगा, नहीं वो सब कुछ, क्योंकि उसको उससे प्यार है, वो वही दिख रहा है। हम्म। तो आज जब हम भी बोलते हैं बाबा ही मेरा संसार है, तो हमें कुछ और क्यों दिखाई दे रहा है? यानी कि नहीं है ना, उतना प्यार नहीं है। हाँ हाँ, सही, क्लियर कर उतना दिया प्यार बाबा। जागृत नहीं हुआ है, सही है। उतना नहीं हुआ कि उसके लिए हम सब कुछ छोड़ दें। तो ये हम्म। चेकिंग करनी है। तो व्यवहार में कुछ ऊपर नीचे हो जाए फिर नष्टो मोह है। अभी भी बीच बीच में माया पेपर तो लेती है ना, तो उसमें पास होते हो या फेल होते हो? या जब माया आती है तो थोड़ा ढीले हो जाते हो? तो सदा खुशी के गीत गाते रहो, समझा? बाबा ने कहा, देखो बाबा जानता है, फिर भी बाबा ने एंड में बोला सदा खुशी के गीत गाओ। पता है बाबा को बीच बीच में जो ढीले हो जाते हैं, माया एकदम पेपर लेती है, समझा? कुछ भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए। अंडरलाइन कर लीजिए इस बात को, ये बाबा की आज की डायरेक्शन है हमारे लिए, कि कुछ भी चला जाए, कुछ हो जाए, लेकिन खुशी नहीं चली जानी चाहिए। चाहे किसी भी रूप में माया आए, लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए। ऐसे खुश रहने वाले ही सदा खुश नसीब हैं। ये भी बाबा ने एक विधि बता दी है कि चलो और कुछ भी हो रहा हो आपके जीवन में, ऊपर नीचे उथल पुथल, लेकिन खुशी नहीं जाए। हमेशा खुश रहेंगे तो कम से कम खुश नसीब तो बनेंगे। खुश नसीब बनना माने हमेशा बाबा की डायरेक्शन, उसकी छत्र छाया में रहेंगे तो। लेकिन माया के पेपरों से हिल गए तो बाबा की छत्र छाया से भी हिल गए।
अच्छा, अभी आंध्रा और कर्नाटका वालों को कौन सी कमाल करनी है? ऐसी कोई भी आत्मा वंचित ना रहे, हर एक को संदेश देना है। जहां भी रहते हो सर्व आत्माओं को संदेश मिलना चाहिए। जितना संदेश देंगे उतना खुशी बढ़ती जाएगी। अच्छा, और वरदान लेते हैं बाबा से। वरदान, उमंग उत्साह के आधार पर सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। उमंग उत्साह, सदा उड़ती कला में रहना, इसको फील करना है, तब हमारी हिम्मत जो है बनी भी रहेगी। उड़ती कला का अनुभव करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह के पंख चाहिए। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। अगर उमंग उत्साह नहीं हो तो कार्य सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उमंग उत्साह नहीं तो थकावट होगी और थका हुआ कभी सफल नहीं होगा। इसीलिए हिम्मतवान बन उमंग और उत्साह के आधार पर उड़ते रहो तो मंजिल पहुंच जाएंगे। बाबा ने दो पंख दिए, हिम्मत और उमंग उत्साह। कि अगर बाबा ने जो हमें स्टार्टिंग में कहा कि नंबर 1 बनना है और ज्ञान और योग स्वरूप बनना है, धारणा और सेवा करनी है, चारों सब्जेक्ट को एक लाइन में अलाइन होना है, उनको एक समान उनको धारण करना है, तो उसमें हिम्मत और उमंग उत्साह के पंख चाहिए ही चाहिए। तभी हमारा ये कार्य सिद्ध होगा। हाँ, थकावट नहीं होगी कि हाँ उमंग है, उत्साह है कि हाँ बाबा मुझे नंबर 1 बनना है, नंबर वार में नहीं आना है, मैं नंबर 1 आत्मा हूँ। हिम्मत होगी, उमंग उत्साह होगा तो बाबा कहते हैं मंजिल पे पहुंच ही जाएंगे। वरना अगर उमंग उत्साह के कहीं भी थोड़ी सी कमी हुई तो क्या होगा? थक जाएंगे, चलते चलते थक जाएंगे। अरे रोज गिरते हैं, रोज बाबा मोह में फंस जाते हैं, हम रोज कोशिश करते हैं कि गुस्सा ना करूं, मोह में ना फंसूं, माया में ना फंसूं ना। कोई बात नहीं, फिर गिर गए, फिर हिम्मत रखो, उमंग उत्साह रखो कि हो जाऊंगी, आज तो पक्का पास हो जाऊंगी, तो मंजिल पे पहुंच ही जाएंगे। स्लोगन है, दुआएं दो और दुआएं लो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। करना क्या है? दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।